देखो जा आप लोगन के स्वागत बा एक वीडियो में। आज हमनी के अवकलन के नियम दिखाई। अवकलन जो ना के डिफरेंशियल कहाला। तो एकर कुछ नियम होला जैसे मतलब हमनी के पास दूगो फंक्शन बा। देखो अवकलन के बारे में ए चैनल पे बात कर लेल बनी। एक्स स्क्वायर के अवकलन के भी देख लेल गेल बा, मतलब कि उदाहरण सहित की का मतलब होला, और बाकी सब भी देख लेल गेल बा। अवकलन के बारे में एक वीडियो और बा, तो के समझ के लोग बजा। नहीं तो चलो देखो एमे हमनी के बतावे के अवकलन के नियम। तो पहला नियम होला अवकलन के कि जैसे मतलब दो फंक्शन के मतलब अवकलन बदे देखो, जैसे कि एक एफ एक्स एक फंक्शन बा और एक जी एक्स फंक्शन बा, और एकर अगर जोड़ के रही, जोड़ के अवकलन निकाले के रही, मतलब एक्स के सापेक्ष डी एक्स डायरेक्ट लिखी है, ब्रैकेट की जरूरत ना पड़ी। हाँ तो देखो अगर मतलब एफ एक्स एक्स मतलब फंक्शन बा, मतलब एफ एक्स की जगह पे फंक्शन यानी मतलब कि कोनो फार्मूला होए या कोनो बहुपद हो ना, वही के फंक्शन कहाला। एक फंक्शन एफ एक्स बा एक जी एक्स बा ना, और इ दोनों के जोड़ के अवकलन एक्स के सापेक्ष निकाले के बाद ओकर मान कितना आवेला, तो एकर मान आवेला तहार डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, मतलब एफ एक्स के अवकलन ले लो और जी एक्स के अवकलन ले लो, दोनों के योग के बराबर आवेला। जैसे मतलब कि दो फंक्शन के योग होता, जोड़ होता, और ओकर अवकलन निकलबा तो एक फंक्शन के अवकलन प्लस दूसर का फंक्शन के अवकलन के बराबर आई। तो ये हो गइल। और एकर कहे के मतलब जैसे हो गइल पहिल का फंक्शन एफ एक्स बराबर मान लो कोनो बहुपद बा एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स बा, और जी एक्स बराबर मान लो बा तहार 5 प्लस 10 ई बा ना। अब एक ये दोनों के जोड़ के, अरे यार दूसरा कलम से लिखे के चाहिए ना, नहीं तो उदाहरण और इस सूत्र समझ में नहीं। ये दोनों के जोड़ के अवकलन निकल बा, तो ई आई तहार डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स के अवकलन के प्लस मान लो है के डी बाई डी एक्स ऑफ 5x क्यूब प्लस 10 के। समझ गए जा, जैसे मतलब कि हेकर और हेकर योग के मतलब पहला फंक्शन मान लो एफ एक्स की जगह पे हाई फंक्शन, मतलब फंक्शन हो गया। फंक्शन मतलब कि एक तरीके से समझ सकल सूत्र या कोनो बहुपद, ओकर का कहला की मान, मतलब एक्स के कोनो का कहला के बहुपद या सूत्र। तो एक्स में जैसे मतलब और देखो अवकलन का मतलब का होला डी बाई डी एक्स के मतलब का होला, डी बाई डी एक्स के मतलब होला एक्स में देखो कुछ भी बदलाव करबा तो हेतना मान में बदलाव हुई और हेतना मान में भी बदलाव हुई, एकर मान बढ़ी या घटी एक्स के में बदलाव केला से। तो एक स्थिति में जैसे एक्स बराबर 5 पे हमनी के बदलाव के स्पीड देखल जाला कि एक्स के मान मतलब कि 5 से थोड़ा सा बढ़ेला पर हेमी कितना गुना बढ़ता, उहे कहाला। ये चीज मतलब ई और एक जैसे मतलब कि समझ सकेला जब ये किसी हे सूत्र के सिद्धो कर जाए। लेकिन एकर कहे के मतलब हो गेल एक्स में बदलाव करबे, जैसे मान लो एक्स में एक के बदलाव केला, जैसे एक्स में बराबर यहाँ 5 बा तो ओके 5 से 6 कर देला, तो हेमी 5 से केवल एक के बदलाव ना हुई, हेमी 2 के बदलाव हो सकला, 4 के बदलाव हो सकला, 10 के बदलाव हो सकला। तो हेमी जितना के बदलाव हुई, हेमान में जितना के बदलाव हुई एक्स में बदलाव केला से, तो वही के कहला की अवकलन कहला। तो ये तो मान लो और ई दोनों फंक्शन के जोड़ होता, तो हेमी जितना बदलाव हुई एक्स के मान में प्लस हेमी जितना बदलाव हुई उतना के बराबर वाला। पहले चलो मतलब कि ई तो जोड़ के हो गई, घटाना के गुणा के भाग के चारों के होला, चारों के हमने के सिद्ध करके दिखाई। तो दूसरा नियम आवा, दूसरा नियम होला अगर एफ एक्स एक बहुपद बा, मतलब कि फंक्शन बा, फंक्शन नहीं कहला मतलब कैलकुलस में या बहुपद कह सकेला या सूत्र कह सकेला, एफ एक्स माइनस जी एक्स बा। अगर एकर अवकलन निकाले की कोशिश करबो जा एक्स के सापेक्ष, मतलब एक्स में बदलाव के पद देखबो जा कि एफ एक्स और जी एक्स दोनों में कितना के बदलाव होता एफ एक्स माइनस जी एक्स में, तो ऊ मान आई कहला एफ एक्स में बदलाव माइनस डी बाई डी एक्स एक्स के सापेक्ष जी एक्स में बदलाव। समझ गई ले जा। एहू में से ऐसे ही बा उदाहरण कि अगर यहाँ मान लो माइनस रहे तो इधरों माइनस आ जाए, मतलब कि प्लस की जगह पे माइनस इधर आ जाए, काम खत्म। उदाहरण समझ गए ले जा, मतलब कि एफ एक्स में जैसे एक्स में बदलाव कर लो तो एफ एक्स में कितना बदलाव भइल माइनस जी एक्स में कितना बदलाव भइल, तो ये एफ एक्स के अलग बदलाव ले लो, जी एक्स के अलग बदलाव ले लो, और में घटा देबो तो आ जाए मान। और देखो तीसरा, तीसरा होला मान कि आगुणित में बा जी एक्स ना। अब एमी का कहला कि एक्स के सापेक्ष बदलाव दिखाला दिखाई, तो हमने के एमी जाना तो मान का आई, एमी मान आई एफ एक और डॉट मतलब गुड़ा डी बाई डी एक्स एक्स के सापेक्ष जी एक्स में बदलाव ना, और आ जाई माइनस जी गुणित डी बाई डी एक्स एफ ब्रैकेट पहले ही लगा देने हैं। लिखे के तरीका ये होला एफ फंक्शन के दर्शावेला और एक्स ओकर चर के दिखावेला, मतलब जैसे हेकर पूरा के एफ से मान लो दर्शावल गई फंक्शन से, लेकिन जैसे बहुपद के पी से दर्शावल जाता है वैसे ही अब यहाँ बहुपद के से थोड़ा सा मतलब व्यापक रूप होला फंक्शन के, मतलब सेम होला समझ लो। तो वहाँ मतलब कि जैसे बहुपद के पी और यहाँ चर लिखल जाता रहे तो वहाँ यहाँ या फिर लिख दिया ला, बाकी
बीच में चर के मान लिख दिया। तो देखो सिंगल चर वाला हो, अधिक तो डबल चर वाला रहेला तो ओके कहला कि आंशिक अवकलन से निकाला जाला, हल कइल जाला। हाँ तो इनमें देखो ई होला कि जैसे दू फंक्शन के गुणा बा, जैसे मतलब इहे गुणा रहित ना हेकर और हेकर, तो हेतना गुणित हेकर अवकलन, जैसे हेतना गुणित हेकर अवकलन आ माइनस हे हेतना गुणित हेकर अवकलन। देखो हेकर अवकलन मतलब कि एफ एक्स के अवकलन ना जी एक्स गुणा में, और हाँ एफ एक्स के अवकलन जी एक्स गुणा में आ जी एक्स के अवकलन एफ एक्स गुणा में, एफ से होला। तो ठीक बा ना। यही सबसे आवेला। या फिर यहाँ इहो कर सकेला कि मतलब कि एफ एक्स गुणा में क्रम तो बदल सकेला, तो जी एक्स के पहले कर सकेला, तो यहाँ जी एक्स गुणित एफ एक्स के अवकलन माइनस एफ एक्स गुणित जी एक्स के अवकलन ऐसे भी कर सकेला, इनमें कोनो ज्यादा मतलब बड़ चीज ना हो। अब देखा एक और सूत्र होला, भाग के सूत्र ही यहाँ लिखा था नहीं, देखा डी बाई डी एक्स, हाँ यहाँ ब्रैकेट लगावे की जरूरत ना। देखो ये होला कि एफ बटे जी, अगर एफ एक्स बटे जी एक्स बा एकर अवकलन, मतलब कि जैसे एकर अगर फंक्शन के बात करबो तो मतलब कि उदाहरण की बात करबो तो जैसे मान लो कि यही के उदाहरण से देखो, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2x बा बटे का कला की एक्स क्यूब प्लस 10 बा ना, यही टाइप से रहे ना। हाँ यही बा। तो मान लो पहले का फंक्शन हाई हो गल, दूसरा का फंक्शन हाई हो गल, एक और जब का कला की अवकलन एक्स के सापेक्ष निकलबो तो ये अवकलन के मान जाना तो करना मिला सूत्र लिख दिए का बता नहीं। देखा एक माना मिला एफ एक्स में बदलाव बटे डी बाई डी एक्स आप जी एक्स में बदलाव ना, अब माइनस जी में बदलाव डी बाई डी एक्स आप एफ एक्स, हाँ बटे जी के घाते दू टाइप से आवेला। एक देखो हमनी के प्रूफ भी करेंगे, तो अगर सूत्र में कोनो गलती हुई तो हमनी के प्रूफ कर समय हमनी के मालूम चल जाएगा। कभी हम के सूत्र फार्मूला ठीक से याद नहीं किया, मतलब थोड़ा बहुत यूज कर लिए ये सब फार्मूला के, लेकिन बहुत ज्यादा यूज नहीं कर ले, तो ओके अभी दिखाए। लेकिन अगर कहे मतलब ये हो जाला कि जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2 गुणित डी बाई डी एक्स आप एक्स घाते 3 प्लस 10 इतना माइनस एक्स घाते 3 प्लस 10 डी बाई डी एक्स आप एक्स स्क्वायर प्लस 2x बटे जी एक्स कितना हुई हाई हुई एक्स घाते 3 प्लस 10 के होल स्क्वायर, इतना के मान के बराबर होला। मतलब कि हेतना गुणित हेकर अवकलन माइनस हेतना गुणित मतलब हेकर अवकलन डी बाई डी एक्स मतलब अवकलन और बटे हेतना के होल स्क्वायर, बस एक तरीका। तो देखो है तो नॉर्मल लागत हुई कि मतलब कि हेमी एक्स के बदलाव करो और हेहू में जितना बदलाव होता, अगर फंक्शन जुड़ होता तो हेकर बदलाव भी आपस में जुड़ जाए, और हेकर का कल घटाना होता है इतना में इतना का घटाना बा, तो हेमी जितना एक्स में बदलाव कर हेमी जितना बदलाव हुई माइनस हेमी जितना बदलाव हुई घटाना के बराबर आई। ये तो ठीक बा, यहाँ मतलब कि प्लस रही, यहाँ फंक्शन के जुड़ा था तो एकर बदलाव भी जुड़ी, फंक्शन घटा था तो बदलाव भी घटे, ये तो ठीक बा। लेकिन यहाँ गुणा से थोड़ा नियम कानून हमनी के अलग हो जाला कि जैसे मतलब कि हे दोनों के गुणा बा आदमी बदलाव होता डायरेक्ट यहाँ गुणा रहे के चाहिए, मतलब कि हेकर बदलाव गुणित हेकर बदलाव सिंपल रहे के चाहिए, लेकिन ना होला ऐसा। यहाँ का बोले जाला कि एफ एक्स के सिंपल से मतलब कि एफ के डायरेक्ट फंक्शन के ही लिखाला और में जी एक्स के मतलब कि दूसर का फंक्शन के बदलाव के गुणा होला, अब माइनस कइल जाला जी एक्स, अरे यार जी एक्स गुणित एफ एक्स के बदलाव के जी एक्स गुणित एफ एक्स में बदलाव के गुणा करके घटावल जाला, तो वही सबसे आवेला वैसे ही का कला की भाग में भी ये होला, लेकिन जी स्क्वायर के का कला के यहाँ गुणा हो जाला एफ से। अब बदलाव वाला है ही, देखो भाग वाला सूत्र के भी क्लियर नहीं, लेकिन अभी सिद्ध करेंगे प्रूफ करेंगे तो उसमें देख लेंगे। देखो अगर प्रूफ करे समझ जी बजा कि आवेला कहाँ से, तो दोनों जने आसान हो जाए, भले तो जने का फार्मूला ना याद रही तो वो हल लिख कर ले। तो देखो पहला पहले पहला सूत्र के और प्रूफ दिखाई, पहला के जोड़ नियम के, एक जोड़ नियम कहला जोड़ नियम का प्रूफ ना। तो देखो तो हमनी के कहला कि डी बाई डी एक्स आप एफ एक्स, एक और मतलब जान लगा होला कि मान लो कि एफ एक्स की जगह पे वाई लिख देबो, वाई एफ एक्स बराबर मान लो वाई बा, मतलब कि वो बहुपद के मान या फंक्शन के मान वाई के बराबर बा ना। तो अगर का कहला तू तो एक ऐसे कह सकला डी वाई बाई डी एक्स, या मतलब हाँ तो इनमें का होला कि वाई में अगर थोड़ा मतलब कि एक्स में मान लो डेल्टा एक्स की बदलाव कैला तो वाई में जितना बदलाव हुई, जैसे देखो एक्स में मान लो छोटा सा बदलाव डेल्टा एक्स के कैला ना, तो वाई में भी कुछ बदलाव हुई तो मान लो डेल्टा वाई की हुई, तो ये बोला कि वाई में बदलाव बटे एक्स में बदलाव, मतलब कि वाई में क गुना के बदलाव भइल एक्स में बदलाव कैला से, तो ये जैसे वाई में एक के बदलाव कैला तो मान लो हर एक्स में मतलब चर में एक के बदलाव कैला, जैसे चर के मान जैसे सूत्र में फार्मूला होला जैसे वृत्त के क्षेत्रफल के सूत्र हो गई, तो ये का होला वृत्त के क्षेत्रफल के सूत्र होला पाई आर स्क्वायर ना। तो इम्मी का कहला कि आर के मान लो एक बा तो एक मान कुछ हुई, ठीक बा एक मान पाई हुई, मान लो आर के मान 2 बा तो एक मान जाने तो का हुई 4 पाई हुई, आर के मान 3 बा
तो यहाँ ककला 3 तरीका 9 के स्क्वायर मतलब 3 के स्क्वायर यानी 9 पाई हुई ना इस हिसाब से। तो देखो आर एक रहे, अब यहाँ एक के बदलाव कर लो तो हमें कितना के बदलाव भइल 4 पाई के बदलाव भइल ना 4 पाई माइनस पाई के बदलाव भइल यानी 3 पाई के बदलाव भइल, कैसे एक पाई में रहे और कखला जब यहाँ आई 2 भइल तो ये 3 पाई मतलब 4 पाई हो गई, पाई से 4 पाई हो गई यानी कितना के बदलाव भइल 3 पाई के बदलाव भइल। तो एक और मतलब बदलाव की स्पीड कैसे मालूम कर चली बदलाव कितना तेजी से होता मतलब आर बराबर 1 पे। तो एक और माना जाए कि 4 पाई माइनस पाई मतलब कि वाई में बदलाव इतने भइल ना है इतना के, तो 4 पाई माइनस पाई बटे हई आर में कितना के बदलाव भइल, आर में 1 के बदलाव भइल या 1 कह सकलो 2 माइनस 1 या यहाँ जितना बदलाव भइल तो ये डेल्टा एक्स हो जाए। जहाँ यहाँ की डेल्टा एक्स की जगह पे यहाँ 1 आवा था या 2 माइनस 1 कह सकेला और एम आवा था डेल्टा वाई बराबर आवा था 4 पाई में हिसाब से समझ सकेला जा। ठीक समझ गए ले जा तो वही हिसाब से और एक फंक्शन के हिसाब से लिख दो। तो हाँ अब देखो अब यही चीज के का कला की यही के फंक्शन के हिसाब से लिखबो तो डी बाई डी एक्स एफ एक्स के रूप में लिखबो तो इमी हो जाए ना कि देखो डेल्टा वाई का के बराबर बा तो डेल्टा वाई बराबर बा देखो एक्स में मान लो कितना के बदलाव कर लो डेल्टा एक्स के बदलाव कर लो ना तो डेल्टा एक्स के भाग देबो वाई में बदलाव के तो वाई में कितना के बदलाव हुई तो वाई में बदलाव हुई एफ एफ एक्स एक्स की जगह पे जब डेल्टा मतलब कि एक्स प्लस डेल्टा एक्स हो जाए ना जब डेल्टा एक्स की बदलाव करबो तो नया जो चल रही एक्स प्लस डेल्टा एक्स हुई तो यहाँ एक्स माइनस के ठीक और देखो माइनस के इतना के बराबर है जैसे ही विपरीत के क्षेत्रफल में करनी है जा तो यहाँ आर बराबर मतलब एक्स की जगह पे आर बा 1 रखनी है जा ना तो ठेकन माना है पाई के लाइला आर बराबर 2 रखनी है जा तो पाई आर स्क्वायर बराबर आ गया आर की जगह पे 2 रखबा तो 4 पाई आई आर बराबर 3 रही तो पाई आर स्क्वायर के मान कितना आ जाए 9 पाई आ जाए। तो मान लो ये में मान लो कि 2 से 3 में बदलाव करनी चाहिए एक के बदलाव करनी चाहिए तो यहाँ तो 1 लिख लेबा ठीक बा मतलब डेल्टा एक्स बराबर 1 लिख लेबा तो डेल्टा एक्स बराबर 1 रह जाए। तो देखो यहाँ अब यहाँ ऊपर देखा क्या होता ऊपर ये होता ना एफ यहाँ एक्स माइनस वाई आर यहाँ प्लस रही एक्स प्लस डेल्टा एक्स तो मतलब एक्स में यहाँ 1 के बदलाव करनी चाहिए तो डेल्टा एक्स बराबर 1 बा ना तो यहाँ एफ मतलब सूत्र में का कला पार की जगह पे मतलब कि 2 प्लस 1 यानी 3 लिखा है ना तो वे तो यहाँ का कला की पाई मतलब पाई लाते 3 के स्क्वायर ना ई हो जाए यहाँ माइनस का कला की डेल्टा वाई याद कर जा मतलब सूत्र है सूत्र में बदलाव देखा जाता। तो देखो पहले तक कितना पहुंचा था मतलब एक्स में बदलाव कर लफा तो एक्स प्लस डेल्टा एक्स हो जाए तो इतना हो जाता मान मतलब ई 9x 3 तरीका 9 मतलब कि 9x बराबर आई 9 पाई हो जाता माइनस और माइनस का करे के पूरन का घटावे के तो एक्स पर घटावे के एक्स पर मान कितना बा एक्स पर मतलब कि यहाँ 2 पे ज्ञात कर जाता है ना 2 से एक बढ़ नहीं जाता 3 गुण तो 2 पे बदलाव कितना बा तो एफ एक्स बराबर है यानी मतलब यहाँ पाई आर आर की जगह पे मतलब यहाँ 2 रह जाए एक की जगह पे 2 बा तो 2 के स्क्वायर यानी 4 पाई समझ गए ले जा हेकर मतलब यहाँ मतलब कि पुराना मान कितना बा तो पुराना मान हतना बा मतलब 2 से 1 3 के बीच में बदलाव देखा जाता है ना तो हुए तो 2 से 3 के बदलाव में एक्स में 1 के बदलाव होता तो यहाँ कितना बदलाव होता तो ये देखा ना कि 9 में से 4 एक्स 9 एक्स हो जाता मतलब 4 एक्स से 9 एक्स हो जाता यानी 5 एक्स के बदलाव होता अरे 5 पाई के बदलाव होता हुए 9 पाई से 4 पाई तो 4 पाई से 9 पाई हो जाता तो ये 5 पाई के बदलाव होता अब 5 पाई कैसे आई तो ये 5 पाई आई 9 पाई माइनस 9 पाई का मान कैसे ज्ञात कर जाए 9 पाई का मान ज्ञात कर जाए पाई आर प्लस डेल्टा आर मतलब कि आर में मान लो डेल्टा आर यानी 1 के बदलाव भइल आर प्लस 1 के स्क्वायर माइनस तो ये पाई आर प्लस 1 हो जाए मतलब आर बराबर 2 हो रही यहाँ और आर प्लस 1 बराबर 3 के स्क्वायर हो जाए तो ये पाई आर क्यूब माइनस हिसाब से आई वो चीज है मतलब कोनो बड़ा चीज ना हो लेकिन एक बार डिटेल से बता देनी है तो जाने के समझे में आसानी रहेगी। अवकलन की ई चीज मेन चीज है अब ई मेन बेसिक सूत्र ये सूत्र होबे करला जैसे मतलब कि सूत्र की अगर बात करबा तो डी बाई डी एक्स आप एफ एक्स के सूत्र होला एफ का कला डेल्टा एक्स ना माइनस एफ एक्स मतलब कि एफ एक्स में डेल्टा एक्स मतलब कि एफ एक्स में तो चर में डेल्टा एक्स के बदलाव कैला पर तो एफ एक्स में मान लो एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स मतलब एफ एक्स के जो नया मान मिला था माइनस पुराना मान तो वह कला की नया मान कितना बढ़ल ई मालूम चल जाए तो वह डेल्टा वाई के बराबर हो जी डेल्टा एक्स के बराबर हो जी ये लेकिन एक चीज और होला कि ई जो डेल्टा एक्स के मान बा मतलब एक्स बराबर जैसे यहाँ पाई बराबर 2 पे हमने के मान ज्ञात कर रहे हैं तो पाई बराबर 3 तक जाता है ना तो ढाई हुई कि ढाई पे बदलाव और 2.8 पे बदलाव ये सब हो जाए तो 2 पे बदलाव हमने के देखे के बाद जो डेल्टा एक्स के मान बा बहुत छोटा रहे चाहिए तो ये लिमिट डेल्टा एक्स 0 के बराबर ऐसे लिखा जाला मतलब डेल्टा एक्स छोटा रहेला तब ई मान ज्ञात कर जाला मतलब डेल्टा एक्स मतलब 2 से में छोटा सा बदलाव कैला पा मतलब कि पाई आर स्क्वायर में कितना बदलाव होता ई मालूम चलेला हिसाब से होला ई कोनो बड़ी चीज ना है ई है फार्मूला होला तो ई लिख लिया जाए।
तो वही फार्मूला पे रख ले बनी। ई मेन बेसिक नियम होला का कहला कि हई जन सूत्र रखने है। अब देखो अब एक हल करा तो यहाँ देखो एफ एक्स के जगह पे हमने के फंक्शन का हो जाए डी बाई से ना ऐसा फिर से ना मान ला है से लिखा था डी बाई ना यहाँ हमने के काके निकाले के बाद एफ एक्स प्लस के अवकलन निकाले के बाद टोटल के अवकलन ना है दोनों के योग के अवकलन। तो यहाँ देखा का हो जाए यहाँ का हो जाए पहले तो हम एक्स में मान लो डेल्टा एक्स के बदलाव कर ना तो लिमिट मतलब लिमिट डेल्टा एक्स देन जीरो मतलब डेल्टा एक्स जीरो के करीब बा मतलब छोटा सा बदलाव करता नहीं या बस ये छोटा सा बदलाव पे देखल जाला तो सटीक मतलब बदलाव के स्पीड मिलेला वो पॉइंट पे। तो ये तो देखो ये फंक्शन में कितना के बदलाव हो जाए प्लस जी एक्स प्लस डेल्टा एक्स इधर नया मान मिल जी मतलब एक्स में मान लो बदलाव कैला तो हेमी मतलब बदलाव कैसे आई बहुपद के मान जैसे मतलब कि चर बदला हाँ तो बहुपद में हर एक जगह पे जैसे मतलब कि यहाँ में देखो जैसे ही बा एक्स के मान लो 3 बा एक्स बराबर 3 बा एक्स बराबर 4 हुई तो क्या हुई हर एक जगह एक्स बराबर 4 रख दो। अब बदलाव देखो कोई एक्स के मतलब कि 3 से 4 के लिए एक पॉइंट के बदलाव भइल हेमी कितना के बदलाव भइल तो एक्स की जगह पे 3 रहे अब 4 कर देबो 4 लिख देबो पूरा और फिर एक्स बराबर 3 मतलब एक्स बराबर 4 लिख के जितना माना होता उम्मीद से एक्स बराबर 3 के जितना मान बा ओके घटा देबो तो एक्स बराबर 3 से 4 के बीच जितना बदलाव होता वो मिल जाए तो ये करे के मतलब हो गई। तो एक्स बराबर मान लो यहाँ मतलब 3 से 4 मतलब भाई एक हो जाई अगर एक बदलाव करता होता 3 से 4 और भाई 3 रही तो ये 4 पे का मान प्लस मतलब इतना के बदलाव हुई माइनस हमने के बदलाव को देखे के बना ई तो एक्स बराबर नया मतलब 4 बदे इतना मान हुई और उम्मीद से पुराना मान घटा देबो एफ एक्स प्लस जी एक्स ई का कला की ब्रैकेट में रही अब हाँ इतना मान आई तो फिर नया मान में से पुराना मान घटा देबो तो सूत्र में बदलाव मिल जाए ताकि फंक्शन में बदलाव मिल जाए हाँ बटे चर में कितना बदलाव मिला मतलब कि सूत्र में बदलाव बटे चर में बदलाव तो सूत्र में बदलाव ज्ञात करे बदे सूत्र के नया मान माइनस सूत्र के पुराना मान तो सूत्र के ककला बदलाव मिल जाये और चर में कितना बदलाव बस इहे ककला की अवकलन होला ठीक। और अवकलन के बेसिक सूत्र हई यूं देख सकेला सूत्र में बदलाव माइनस सूत्र के पुराना मान बटे चर में बदलाव आई चर जब बहुत छोटा मान में छोटा बदलाव हो तब तो पीछे देखो यहाँ आगे अब एक देखो एक डायरेक्ट हमनी के हे टाइप से लिख सके जा एल आई लिमिट के भी बाद में छोड़ा है देखो हे ब्रैकेट हटाई बा अरे यार गलत चीज मिट गई यहाँ देखो ब्रैकेट हटाई बा तो है देखो माइनस एफ एक्स भी माइनस हो जाए और है यो माइनस हो जाए तो एक मिनट यो माइनस हो जाए जी एक्स समझ गए ले जाना ये दोनों माइनस हो जाए। अब देखो अब भाई यहाँ का एक पद दो पद तीन पद चार पद होगा तो हर चीज एक साथ रख दो हर चीज एक साथ रख दो तो देखो मतलब कि जोड़ बा जोड़ और घटाना में क्रम बदल सकते बच्चे ने के साथ बदले चाहे हमनी के नया मन का मिली देखो ये लंबा चौड़ा जाए लेकिन हाँ तो जन के समझ में आवत है ना समझ में आवत हो तो कमेंट करिए जा हमके तो देखो ये हो जाए एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स एफ एक्स पुराना मान माइनस एफ एक्स ना यहाँ जी प्लस डेल्टा एक्स माइनस जी ना बटे डेल्टा एक्स इतना मान आई समझ गए ले जा और इधर मान लो लिमिट डेल्टा एक्स देन जीरो ई मतलब एक्स जीरो के करीब रहे चाहिए वो लिमिट पे ज्ञात करेगा वो सीमा पे ज्ञात करेगा भाई कोनो लिमिट है कि इग्नोर कर सकल जाए कोनो मतलब नहीं कि बस ये कहल जाता कि एक्स के मान छोटा रखे के चाहिए तब अच्छा से मान मिले जैसे वहाँ एक रखा था एक जगह पे 0.1 रखा है तो और सटीक मान हमने को मिली बदलाव की स्पीड और सटीक मिली मतलब एक रखा था जाए तो 10.1 रखे के तो क्या कहला हयो मतलब 10 गुना कम हो गए एक्स के मान तो हयो 10 गुना कम हो जाए ना वो हिसाब से मतलब उतना गुना कम हो जाए सटीक मान मिलेला वो हिसाब से समझ लिया जा। तो यहाँ देखा यहाँ क्या होता अब देखो हे चीज के 4 गो के बटे हे के भुला जा तो हेतना के बटे देखो हेतना टोटल के बटे हेतना बा तो हेतना के बटे डेल्टा एक्स और बटे हेतना के बटे डेल्टा एक्स ऐसे भी लिखा सकला कि एके ऐसे लिख सकेला डेल्टा एक्स समझ गए ऐसे भी लिख सकेला जा एके जोड़बा जा तो हर सेम बा तो हर के एक बार लिख के अंश के ही जोड़बा जा तो इतना आई एके मान लो बीच में कर सकेला जा ना और यहाँ लिमिट मतलब आई टोटल के लिमिट लेता हुआ या हेकर लिमिट ला लिमिट सेम है मतलब लिमिट के कहे का मतलब बोला कि एक्स छोटा मतलब कि डेल्टा एक्स जीरो से छोटा रखे चाहिए मान लो डेल्टा एक्स के मान ना आई थे भले तो लिमिट लिखे का कोनो मतलब वो ना रही कैसे मतलब कि लास्ट में जब कखला कि डेल्टा एक्स के जीरो के बराबर कर जाला और देखो पूछ सब छोड़ा अब हमनी के देखो हई जोन होला इतना मान जोन होला मतलब कि देखो एफ एक्स मतलब कि एफ एक्स में देखो एक्स में बटे डेल्टा एक्स बटे मतलब ई का है इतना पूरा का है एफ एक्स में बदलाव चर के डेल्टा एक्स में बदलाव कैला पे एफ एक्स में जितना मान नया माना होता माइनस पुराना मान यानी एफ एक्स के बदलाव होता बटे डेल्टा एक्स यानी चर के आई कहला की बहुपद के बदलाव बटे चर के बदलाव के बराबर होता मतलब सूत्र के बदलाव बटे चर के बदलाव ओकर लिमिट जीरो पे बा यही के कहला ना यही के तो डी बाई डी एक्स कहला एक्स के समझ गए ले जाना प्लस
हाई देखो जी एक्स में बदलाव मतलब कि जी एक्स के नया मान माइनस पुराना मान बटे बदलाव चर में बदलाव, तो यही का कहला डी बाई डी एक्स जी एक्स का है। हो गई सिंपल। ई हमने की शुरुआत कहाँ से करनी है, जा है से करनी है जा ना, तो ये चीज रख दी है डी बाई डी एक्स ऑफ एफ प्लस जी एक्स। ठीक, तो हमने के ये मान मिल गई। ये हमने कैसे डिफरेंट करे, तो देखा मैं कुछ नहीं करेगा, जैसे मतलब कि देखा और सूत्र बा मान लो टोटल, तो हमने के बस ई देखेगा, हमने के ई देखेगा बाकी एक्स में बदलाव कर ला ये सूत्र में कितना बदलाव होता है ना। तो पहले का सूत्र में मान ला है, पहले का सूत्र के मान इतना हो जाई एक्स से डेल्टा एक्स में बदलाव कर ला, एक्स में डेल्टा एक्स के बदलाव कर ला, एक्स की जगह पे डेल्टा एक्स हो जाता है एफ एक्स में। पहले का सूत्र में इतना का बदलाव हुई, दूसरे का सूत्र में इतना का बदलाव हुई, माइनस पहले का सूत्र के मान माइनस दूसरे का सूत्र के मान, दोनों सूत्र के मान घटा दिया ही, मतलब दोनों सूत्र के मान पहले जो रहे ओके घटा दिया ही नया मान से, तो हमने के दोनों सूत्र के बदलाव मिल जाए। अब बटे ताकि ईचर में कितना के बदलाव करनी है, तो डेल्टा एक्स के बदलाव करनी है। ठीक, अब देखो अब यहाँ सब जोड़ बा, भिन्न के जोड़ हो गए है इतना, तो एक भिन्न हो गए ना, भिन्न के जोड़ हो गए, तो एबी एक साथ रख सके जा, एक साथ रख सके जा, तो एक साथ एक साथ रखनी जा बटे है ना, और एक साथ रखनी जा बटे है ना। लिमिट के मतलब कि एक साइड रखा देबा, नहीं लिमिट का मतलब कुछ ना होला, बस लिमिट ऐसे लिखल जाला कि हमनी के डेल्टा एक्स के जो मान रखे के उस छोटा रखे के मतलब जीरो के करीब रखे के पड़ी, तब मतलब हमनी के सटीक मान मिली। आज जीरो के करीब ना रखे के तो उतना मतलब थोड़ा बहुत सटीक मान ना मिल पाई, ये हिसाब से। तो और ज्यादा कुछ ना होके बस ये मतलब एक हटाइए तो समझ ले के ध्यान मत देगा। तो यहाँ देखो सिंपल भी न हो गल, एक जब हल कर बजा तो यही के मान के बराबर है, लेकिन देखो अब हाथना मान जो होला ई डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स के अवकलन के बराबर होला है जी एक्स के अवकलन के बराबर है, यानी मतलब एफ एक्स प्लस जी एक्स के जब मान लेता हो जा अवकलन करता हो जा, तो एफ एक्स के अलग अवकलन प्लस जी एक्स के अलग अवकलन के बराबर ही है तरीका से हो गया। अब देखो ये हमें हमनी के अगर माइनस रही हई वाला सूत्र के अगर प्रूफ करे रही, हई वाला माइनस वाला सूत्र के प्रूफ करे रही, तो कुछ ना देखो यहाँ माइनस हो जाई, माइनस वाला सूत्र बदे यहाँ माइनस हो जाई, ठीक बा, तो हियो माइनस हो जाई और यहाँ हियो माइनस पहले ही से रही ना, तो हई जब माइनस ब्रैकेट बा हई खुलल हा यहाँ जब देखो यहाँ माइनस रही, तो जब हई ब्रैकेट खुली तो हई देखो माइनस हो जाई, जब की प्लस रहे हई का प्लस हो जाई जब की माइनस रहे। ठीक, यही हिसाब से तो यहाँ देखो, तो यहाँ तो हई और हई एक साथ रही, तो ई तो सही बा, हई देखो यहाँ माइनस अब प्लस जी एक्स रही ना, प्लस जी एक्स रही। ठीक, तो यहाँ से देखो यहाँ से क्या कहती है हमने के कि हई वाला माइनस हई एक माइनस कॉमन ले लिया थी यहाँ ले लिए, तो हई जो कला हई देखो एक माइनस कॉमन ले लिए, तो हेकर जो जी एक्स माइनस जी एक्स रहे ई प्लस जी एक्स हो जाती, और यहाँ जो प्लस रहे तो माइनस कॉमन लेते जाते ई माइनस हो जाती ना, जैसे यही के हल करबा, तो जब यहाँ मतलब कि ई हई भिन्न में जब आगे माइनस रहेला तो अंश का होला, अंश माइनस में चला, तो हई माइनस हो जाए और हई माइनस को गुणा, मतलब माइनस को गुणा हेउ में हुई हेउ में हुई, तो हई माइनस हो जाए हई प्लस हो जाए, मतलब भिन्न के बेसिक है नियम समझ के ले जाते हैं, माइनस हो जाए वही हिसाब से, तो हई माइनस बदे, तो अगर यहाँ माइनस रही तो अक्सर के माइनस रही तो यहाँ माइनस हो जाए, और सेम समझावे का तरीका बस ये है। तो यहाँ हमने के बेसिक चीज का करे के बाद बस जाने के बाद डी बाई बराबर हो जाला, देखा वही होला लिमिट डेल्टा एक्स में, मतलब एक्स में डेल्टा एक्स के बदलाव करा और डेल्टा एक्स छोटा हो मतलब छोटा हो उस सीमा पर हमने के ज्ञात करने के बाद डेल्टा एक्स बटे डेल्टा वाई, और डेल्टा वाई के मान आई कि वाई में नया बदलाव माइनस वाई के पुराना मान, वाई के नया मान माइनस वाई के पुराना मान, वाई यहाँ एफ एक्स के बदे मतलब एफ एक्स के साथ में लिखा जाता वाई, अब बटे एक्स में बदलाव, मतलब एक्स में बदलाव करबा तो वाई में जितना बदलाव है वही के ज्ञात करबा, वाई में बदलाव वाई के नया मान हई भइल और वाई के पुराना मान माइनस वाई के पुराना मान, तो ये वाई के बदलाव आ जाए, तो वाई के बदलाव हई हो गई, तो ये डेल्टा वाई के बराबर आ जाए इतना मान, और हई डेल्टा एक्स के बराबर बस हुई है लिमिट डेल्टा एक्स थे जीरो, मतलब कि डेल्टा एक्स वाला जो बदलाव एक्स में जो बदलाव करने जाओ वो मामूली बदलाव करे पड़ी, तो उसमें सटीक मान मिलेला, बड़ा बदलाव के पर छोटा मान मिलेला, वो जाना तो कैसे जैसे देखा एक्स स्क्वायर के ग्राफ से बात है हिसाब से एक्स भाई एक्स हो गई मान भाई वाई मान लो वाई या वाई बराबर एफ एक्स मान लो, तो एफ एक्स में जितना बदलाव होता है वो वाई एच पर लिखा रखा जाता है, और एक्स में जितना बदलाव कर जाता है एक हे पर रखल जाता है, हे पर रखल जाता है। अब देखो डेल्टा एक्स मान लो यहाँ दो पर दो से तीन में बदलाव करता है, तो यहाँ डेल्टा एक्स बराबर का जाए एक आ जाए, तो यहाँ देखो मान लो दो एक्स पे हेतना मान रही तीन एक्स पे हेतना, तो वाई में कितना बदलाव भइल हेतना डेल्टा एक्स के भाई वाई के नया मान हेतना आई तीन पे रखला तीन पे हतना, तो वो है यही हिसाब से। तो यहाँ जो बदलाव की स्पीड बा ना वो हे हिसाब से मालूम चली, अरे यार हाँ हाई कुल मिटावल चाहत रहनी हमार मिटाव, हाँ देखो हाई जो हमनी के अवकलन के मान मिली उ एकरा बराबर मिली एकरा बराबर ना, अब देखो एक एकरा बराबर मिली, लेकिन ई देखा था दो और तीन के बीच जितना मान बा सब बदे बदलाव की स्पीड ई एक औसत रही ना, लेकिन ये का कहला कि
हई डेल्टा एक्स में 0.1 के बदलाव करो। डेल्टा एक्स बराबर आ जाई 0.1 मतलब 0 के करीब मान। तो ई देखो 0.1 हतना 2.1 हतने आई ना, एकर 10 गुना में से 1। तो यहाँ देखो डेल्टा वाई हई हो जाई ना बटे डेल्टा एक्स हई, यानी एको बदलाव के स्पीड है एकरा बराबर हो है, मतलब स्पर्श रेखा के बराबर हो। तो ये एक सटीक मान मिली। अब वो एक पॉइंट पर हमने के ज्ञात करेगा ना, 2 पर ज्ञात करेगा या 3 पर ज्ञात करेगा, एक पॉइंट पर ज्ञात करेगा। ना कि कखला दू बिंदु के बीच हई से करबो तो औसत मिल जाला, हई हे और हे के बीच औसत मिलेला, लेकिन हमनी के एक कखला के अरे यार सिंपल देखो हे हिसाब से एक्स स्क्वायर के जाला, एक्स के मान बढ़त रहेला, जैसे एक्स के मान ज्यादा बढ़ेबा तो वाई के मान और ज्यादा बढ़त रहेला, एक्स एक्स स्क्वायर के साथ हे टाइप से वाला। तो देखो यहाँ से और हे भी एकरा बीच अगर कखला की मतलब हेतना के बदलाव करता हो एक्स में तो वाई में हेतना के बदलाव हुई, लेकिन यहाँ बदलाव की स्पीड देखबो तो हेतना के बराबर है ना। है सच रैखिक बहुपद बदे तो सेम बदलाव की स्पीड हर समय फिक्स रहेला, मतलब घात एक वाला पर बहुपद बदे बदलाव की स्पीड फिक्स रहेला। उनमें एक्स के मान ना आवे ओकरा बारे में अलग बात करब, एकर गुण विशेषता बहुत कुछ होला। हाँ लेकिन देखो ये का कहला कि हई मान एक्स में बदलाव के हई छोटा मान रखल करे के, तो यहाँ देखो तो ध्यान दो हाथरा हे हिसाब से बदलाव होता है, हे दिशा में बदलाव होता है, यहाँ हे दिशा में बदलाव की स्पीड बढ़ गई, यहाँ और बदलाव की स्पीड बढ़ गई, तो ये हिसाब से चलत रहेला। ये समझ लो। तो हई जब मान एक्स के मान जब छोटा रही तो यहाँ सटीक हई बदलाव की स्पीड मिली, आ नहीं तो एक्स के मान जितने बड़ा रही मान लो यहाँ तक रही तो बदलाव की स्पीड है एक एवरेज मिली इतना मिली। तो हई देखो बदलाव की स्पीड यहाँ हे दिशा में जाता, लेकिन हमने को मिला था इतना थोड़ा बढ़ के मिला था, हमने के थोड़ा एक्स के बड़ा मान रखा था नहीं जा, क्योंकि एक्स के मान 0 के करीब रखा वाला, ऐसे हमने के सटीक मान मिलेगा। सटीक मान और सटीक मान एक तरीका से निकाल सके ना, चाहे एक्स बराबर 0 डायरेक्ट हमने के रख दिया तो एकदम सटीक मान मिल जाला, वो बारे में अलग बात कही है। तो ये समझ के ले जाए। अब देखो गुड़ा वाला नियम, हमने की वीडियो लंबा होता है यार, 30 मिनट से ज्यादा हो गए। अब गुड़ा वाला और देखो लंबा जाए, तो गुड़ा वाला के का कहला गुड़ा और भाग वाला, तो गुड़ा भाग वाला जल्दी से हम बताए कोशिश करम, और अगर कंफ्यूजन हुई तो पूछिए जा, देखो ये कलम से बताइए। तो देखो दो फंक्शन मान लबा डी बाई डी एक्स निकाले के बाद एक्स के सापेक्ष अवकलन काके एफ एक्स और जी एक्स के, एफ एक्स गुणित जी एक्स के ना, तो एम ही देखो तो एक अवकलन कितना आ जाइए डी वाई बाई डी एक्स के बराबर है, मतलब वाई में बदलाव बटे मतलब ये पूरा वाई बराबर हमने मान लिया एफ गुणित जी एक्स ना, तो लिमिट डेल्टा एक्स 0 के करीब रहो ना देन 0 ई बाई डेल्टा एक्स मतलब कि डेल्टा एक्स बटे डेल्टा वाई में बदलाव बटे एक्स में बदलाव ना, तो एक्स में डेल्टा एक्स का बदलाव करता जाए और वाई में कखला की डेल्टा वाई भी देखो। अब डेल्टा वाई का मान कितना आई मतलब कि वाई डेल्टा एक्स का बदलाव कर एक्स में, तो वाई में डेल्टा वाई का बदलाव होता। तो डेल्टा वाई का मान कैसे आई, तो एक्स के नया और वाई के नया मान बटे वाई के पुराना मान, तो वाई के नया मान का हो जाए एक्स प्लस डेल्टा एक्स गुणित जी प्लस डेल्टा एक्स ना, मतलब ये दोनों में एक्स के जगह पे डेल्टा एक्स हो जाएगी, की डेल्टा एक्स के बदलाव करता हुआ एक्स प्लस डेल्टा एक्स हो जाएगी, मान नया जो आंसर मिली वो एक्स प्लस डेल्टा एक्स मिली। ठीक बा माइनस कहला कि हाँ हाँ माइनस पुराना मान, ई पुराना मान, तो वाई की पुराना मान कितना हुई गुणित जी एक्स ना बटे एक्स में बदलाव हो जाए तो हर एक एक कह सकेला एक्स के नया मान कितना हुई एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस ये देखो एक्स के नया मान हुई, जैसे यहाँ देखो एक्स के नया मान यहाँ रखल गई बा, बाकी हाई एक्स के पुराना मान, एक्स के पुराना मान ई बा, तो उहे का कहला कि हाई ब्रैकेट हट जाई, मतलब ब्रैकेट जोड़ बा तो ब्रैकेट को कोनो मतलब नहीं है, तो यहाँ हाई आई तो एक्स के नया मान हाई हो गल, एक्स के पुराना मान हाई हो गल, तो एक्स में बदलाव करना के भाई हाई प्लस एक्स बा हाई माइनस एक्स बा, तो हाई खत्म हो जाई, हाई और हाई कट जाई तो हाई गायब हो जाई, तो उहे डेल्टा एक्स के हिसाब से आवेला। यूं हमनी के देख सकत रहनी है यहाँ हाई कहाँ है, यहाँ ई मनवा रखनी है जना, तो यहाँ लिख सकते हैं एक्स के नया मान का हुआ था एक्स प्लस डेल्टा एक्स हुआ था, एक्स के पुराना मान यहाँ जो रख रही है एक्स के बोल रहा था ना, एक्स के नया मान एक्स प्लस डेल्टा एक्स बा, एक्स के पुराना मान माइनस एक्स बा, तो ये एक्स कट जाला तो कुल डेल्टा एक्स बचेला, वो हिसाब से क्लियर नहीं जा डायरेक्ट, तो ये ऐसे कर सकेला यहाँ हाई डायरेक्ट लिख सकेला एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एक्स के नया मान हाई हो गई पुराना मान हाई रहे, और यहाँ डेल्टा एक्स जो बा वो डेल्टा एक्स 0 के करीब रहे चाहिए है ना, तब हमने के सटीक मिली, बस ये वाला। अब देखो एक हल करो, तो हाई लिमिट अभी बाद में एक साथ लिख दिया हाई देखो हाई हाई कट जाई, तो यहाँ डेल्टा एक्स केवल बची, और देखो ऊपर देखो क्या बची, ऊपर देखो अब एक बनावे के पड़ी ऐसे, तो अब जोड़ घटाना तो बा ना, यहाँ गुड़ा बा, अब गुड़ा में कामन लेबो तो इधर कुछ बा ना कामन लेबे बदे, तो हमने के एक यहाँ देखो ज्यादा जगह चाहिए तो हमने के यहाँ से चालू करेंगे, यहाँ लिख देता नहीं छोटा सा लिमिट डेल्टा एक्स 0 के करीब रह चाहिए, ये बताओ जरूरी बना कि डेल्टा एक्स 0 के करीब रह चाहिए ना, तो कोई बड़ा मन रख सकेला। अब देखो अब हमने के क्या करेगा कि हाँ हाई वाला मान रखेगा एक्स प्लस डेल्टा एक्स ठीक जी प्लस डेल्टा एक्स, इनमें कुछ बदलाव करेगा और यहाँ रखेंगे एफ जी एक्स ना माइनस रहे, ठीक इतना मान यहाँ रखा गई,
और हई माइनस के साथ इतना मान यहाँ रखा गल, ठीक। लेकिन इनमें कुछ जोड़ घटा ना करेंगे, सेम चीज को जोड़ेंगे, सेम चीज को घटाएंगे। तो देखो इनमें क्या करेंगे, एफ प्लस डेल्टा एक्स गुणित जी न माइनस एफ प्लस डेल्टा एक्स एक ब्रैकेट में जी। देखो इतना जोड़ल गई, इतना घटावल गई। एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस जी एक्स माइनस एफ एक्स डेल्टा एक्स प्लस जी एक्स, ये हो गई। मतलब इतना के जोड़ल गई सेम संख्या के, आज सेम संख्या के यहाँ घटा दिल गई, तो मान में बदलाव ना हो। लेकिन हमनी के हई जौन पूरा फॉर्मूला बा, ई एक अंश जौन बा, अंश अलग रूप में बदल जाई। तो देखो कैसे बदली, तो यहाँ देखो ए के हई, अरे यार हाँ चल कोनो बात नहीं, हेमी देखा ध्यान द, हे दोनों में हई देखो चार गो बहुपद हो गइल, चारों में से कॉमन लिया, तो हेमी से का कॉमन ले सकला, ए एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स कॉमन ले सकेला, तो यहाँ ले लो एफ प्लस डेल्टा एक कॉमन ले लेबो, तो यहाँ बची इतना ब्रैकेट में बची जी प्लस डेल्टा एक्स प्लस यहाँ हे वाले में का बची एफ एक्स, इतना तो कॉमन ले गई बा, इधर इतना कॉमन, तो इतना बचल और इतना बचल, तो इतना लिख देनी और जी एक्स, ठीक। अब देखो हे दोनों में का कॉमन लेबो, तो देखो यहाँ एम से का जी एक्स दोनों में बना, तो जी एक्स कॉमन ले लो, ठीक। तो हमने के का बची एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस भी कॉमन ले गई बा, तो यहाँ प्लस, अरे यार हाँ माइनस यहाँ रह देगा ना, माइनस कॉमन ले ला, तो यहाँ का बची जी एक्स कॉमन ले गई, तो एफ एक्स बचल प्लस बची का बची एफ, ठीक, बटे डेल्टा एक्स। यहाँ फिर से लिख सके जा लिमिट एक्स देन जीरो, यार माइनस की दिक्कत तो हुई हमनी के, माइनस की दिक्कत हुई, माइनस की दिक्कत हुई। देखा एक काम करा, सब सही करनी जा, हमनी के बस का करे के रहना कि यहाँ माइनस वाला पहले लिखाई, हई वाला प्लस वाला बाद में, और ज्यादा कुछ ना करे के रहे। देखो एक हटाइए था, एक लिखे कौन बना, तो देखो माइनस पहले लिखा एक के बाद, मतलब हतना चीज घटे नहीं जाए, हतना चीज जोड़ देनी जाए, तो कोनो फर्क पड़ल ना। अब देखो ये दोनों में से, ये दोनों बहुपद में से एफ एक्स हेऊ बा, हाँ तो एफ एक्स का ले लो, तो यहाँ जी एक्स बचल, जी एक्स और माइनस जी एक्स बचल ना, जी एक्स प्लस है इतना बचल, हे वाला में हई कॉमन ले लेनी जाए, तो इतना बचल माइनस जी एक्स बचल, तो यहाँ माइनस लिख दो, ठीक। अब यहाँ देखो यहाँ प्लस हो गई, तो ये मान लो प्लस हो जाए। अब देखो यहाँ का बचल ना, यहाँ माइनस से कॉमन लो, माइनस से कॉमन लेबो, तो हई देखो हई माइनस हो जाए, हई माइनस बात माइनस कॉमन हो जाए, तो यहाँ प्लस हो जाए, तो हई वाला मान प्लस हो जाए, हई माइनस हो जाए, तो यहाँ देखो जी एक्स माइनस में ले लेनी जा यार ना, यहाँ प्लस तो पहले से बात प्लस से कॉमन लेबे पड़ी, क्या था हम प्लस से कॉमन लो, पहले जी एक्स कॉमन लो, जी एक्स कॉमन ले लो, तो जी एक्स इधर से गायब हो जाए, इधर से एफ एक्स माइनस एफ एक्स एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स बची, ये देखो यहाँ बा एफ एक्स माइनस, यहाँ करो एफ एक्स माइनस एक ब्रैकेट में रखो माइनस, हाँ एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स बा, ये हतना प्लस है हतना माइनस हतना, ठीक है, ये हतना हो गई, और यहाँ प्लस ये रहे दिल्ली बन जाए, ठीक बा, आगे जाके प्लस 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 उल्टा ले के डेल्टा एक्स। अब देखो, अब यहाँ देखा हई देखो टोटल के बटे एक डेल्टा एक्स बाद एक डायरेक्ट हई से भी लिख सकेला, डेल्टा एक्स हेऊ के बटे डेल्टा एक्स अलग अलग लिख सकेला, हाई के बीच में कर सकेला, ठीक सिंपल। तो अब देखो लिमिट डेल्टा एक्स जीरो के करीब होके चाहिए ना, टोटल में है जीरो के करीब होके चाहिए, तो हेऊ में जीरो के करीब होके चाहिए, हेऊ में कहे के मतलब ये हर चीज बताओ था, बस डेल्टा एक्स के मान जब भी हमने के रखे तो जीरो के करीब रखे, बस ये चीज बताओ था, और कोनो खास चीज नहीं के बताओ था। तो अब देखो यहाँ देखो तो हमें का कहला कि ई डेल्टा एक्स के करीब जीरो के करीब रखे, अब देखो एक अवकलन ले लो, तो है देखो एक बाहर ले लेबा, हाँ यो मतलब लिमिट अलग अलग भी लिख सकला, डेल्टा एक्स देन जीरो, और एक अलग से लिमिट लिख सकेला डेल्टा एक्स देन जीरो, मतलब लिमिट का मतलब का बस ये कि कहला कि एक्स के मान जो तो जीरो के करीब रहे भाई, है ना, मतलब ये भाई एक्स के मान जब भी रखाई तो जीरो के करीब रखाई, जीरो के निकट जनरल भाषा है, तो ये देखा एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस जी, हाँ जी रहना, हाँ जी एक्स माइनस जी एक्स बेटे डेल्टा एक्स, और हई हतना हो गई प्लस जी, और हई हो जाई मतलब जी एहू के लिमिट ले सकला, लेकिन इनमें डेल्टा एक्स है ये नहीं कि डेल्टा एक्स जीरो, और एक और लिमिट ले सकला डेल्टा एक्स जीरो, और एकरा बराबर है, यहाँ लिख सकते नहीं, यहाँ से लिखे चालू कर देना, दूसरा का लाइन में कहा रहे है एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स हई वाला मान बटे डेल्टा एक्स। अब देखो लो एकर लिमिट ले जाता जी एक्स में बदलाव, मतलब जी एक्स के नया मान माइनस जी एक्स पुराना मान, जी एक्स में बदलाव बटे चर में बदलाव, यहाँ एफ एक्स में बदलाव बटे चर के बदलाव, यानी हई डी बाई डी एक्स जी एक्स के बराबर हो जाए, हई डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स के बराबर हो जाए, तो यहाँ लिख सकते हमनी के। और देखो हई देखो डेल्टा एक्स जीरो हो जाए, तो एकर मान कितना आ जाए एफ एक्स से आ जाए ना, मतलब डेल्टा एक्स जब जीरो के करीब रही तो एकर मान एफ एक्स से, डेल्टा एक्स की जगह पे जीरो रखा जाए, तो हई एफ एक्स के बराबर हो गई, और हई मान कितना हो गई डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स के बराबर हो गई ना,
ऐसे है वही के फार्मूला बनी अब प्लस आ गई जी और हई मान आ जाई डी बाई डी एक्स ऑफ अरे ना है जी एक्स के बराबर है ना यहाँ तो है जी एक्स में बदलाव की बात होता ना जी एक्स में बदलाव है जी एक्स का नया मान पुराना मान बटे एक्स में बदलाव और एफ एक्स का नया मान पुराना मान बटे एक्स में बदलाव तो ये जी एफ एक्स में बदलाव ये होला सूत्र यहाँ प्लस होला तो ई का के बराबर होला गुणा के बराबर यहाँ से देख लिया जाए गुणा के बदलाव गुणा के दो फंक्शन के गुणा होता तो कर बदलाव के स्पीड है हिसाब से ओकर अवकलन है हिसाब से और यहाँ जो है सूत्र में हमने रख ले बनी जा सूत्र में शायद माइनस रख ले रहे हैं जाते माइनस ना होके प्लस रही जहाँ तक हम अभी देख सकता नहीं कि इंटरनेट पर हम यही सर्च कर लेवे के ना यार यहाँ हई वाला ना गुड़ा वाला में हई प्लस रही शायद भाग वाला में पता ना प्लस रही कि माइनस रही होगी दिखाई लेकिन हाँ गुड़ा वाला में माइनस रही आज कैसे हमको माइनस मिल गया अब देखो एक बार फिर से देख लो कहाँ से सॉल्व चालू करनी जाए यहाँ से चालू करनी जाए वाई बराबर इतना मान लेना नहीं है वाई बराबर एफ एक्स प्लस जी एक्स तो वाई में बदलाव एक्स में बदलाव के अनुपात के ही डी वाई बाई डी एक्स एफ एक्स जी एक्स के बराबर माना है तो देखो एफ एक्स और जी एक्स में बदलाव मतलब एक्स में डेल्टा एक्स के बदलाव कर बाद एक्स के नया मान हो जी एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एक्स में बदलाव ज्ञात करके हुई एक्स के नया मान माइनस एक्स के पुराना मान और जी एक्स के मतलब कि ये फंक्शन के नया मान माइनस फंक्शन के पुराना मान के बराबर ये आई मतलब कि एक्स की जगह पे एक्स प्लस डेल्टा एक्स हो जाए न्यू एक्स की जगह पे डेल्टा एक्स हो ई हो गया अब देखो है इतना ऊपर अंश में आ गया इतना हर में आ गया लेकिन अब एक डायरेक्ट ना लिख सकते हैं हाई एक्स एक्स कर जाए तो यहाँ नीचे डेल्टा एक्स के बदली एक्स में डेल्टा एक्स के बदलाव होता अब आई में कितना बदलाव होता ओके देखिए बदे मान ला इतना यहाँ लिखल कुल इतना यहाँ ले रखल कुल ठीक ना और देखो इतना चीज के घटा दिल गए एक बार इतना चीज के जोड़ दिल गए तो मान में बदलाव हुई ना इतना बराबर जीरो आई केवल कि इतना के जोड़ल जाता अरे घटावल जाता और यहाँ जोड़ल जाता एक बार घटा के एक बार जोड़ल गए लेकिन ऐसे जनता होगा हो इतना में एफ एक्स देखो एफ प्लस डेल्टा एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स दोनों बात तो दोनों में से का मान लो तनी यहाँ इतना माइनस इतना बचल ना इतना माइनस इतना बटे डेल्टा एक्स बल नहीं बा और देखो हे वाला ही दोनों में जी एक्स दोनों में बात तो जी एक्स के काम ले है ना यानी एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स यहाँ बचल बटे डेल्टा एक्स हई वाला डेल्टा एक्स अलग अलग भी लिख सकते हैं एक में लिखो बताओ तो हई बटा के पूरा डेल्टा एक्स हो जाए या अलग अलग भी लिखो मतलब का कहला कि भिन्न के हर सेम रहेला तो अंश के का कहला कि आपस में जोड़े के होला हर के एक बार लिखे के होला तो हई हर दोनों के हेहू के डेल्टा एक्स पे हेहू के डेल्टा एक्स पे तो ई हो गई हई लिमिट एक्स मतलब डेल्टा एक्स देन जीरो के मतलब कि डेल्टा एक्स के जब भी मान रखे के हुई तो मतलब जीरो के करीब रखे के मान बस ई दर्शावल जाला तो ये अब देखो यहाँ कहला कि एकर अलग से लिमिट ले सकेला और एकर अलग से मतलब मतलब कि टोटल में जब भी डेल्टा एक्स के मान रखाई तो जीरो के करीब रखाई या ओके जीरो ही मान के रखाई बस जीरो से भाग ना दे सकेला तो लेकिन एमी जीरो के करीब रखाई ना तो उसे भाग दे सकेला मतलब डेल्टा एक्स से भाग दे सकेला कैसे देवे ही पड़ेला लेकिन हाँ जीरो से भाग ऐसे नॉर्मली में ना दे सकेला ना नॉर्मल गणित में तो यह जीरो से थोड़ा सा बड़ा रखल जाला नहीं तो जीरो ही पहले रखाई तो अगर जीरो से भाग दे में हम नहीं क्या बता रहे लेकिन जीरो से भाग दे में ना आवेला ए से इतना देखो इतना यहाँ ताम झाम हमने क्या इज्जत ना करता जा काय बते करता जा कति जीरो से भाग दे में ना आवे नहीं जीरो से भाग दे इतना तो हई सब लिखे की जरूरत ना होई हई सब ना होई डायरेक्ट ककला हई लिमिट उमिट ना ले रखती जा डायरेक्ट इतने के हल करती जा और यहाँ डायरेक्ट जीरो के मान रख देती जा हई सब कॉमन उमन लेवे की जरूरत ना पड़े तुमने के डायरेक्ट मान मिले लेकिन जीरो से हमने के भाग दे ना सकने जा कैसे जीरो से भाग देवे ना आवे एक प्रूफ भी हम दिखा दे हर बार दिखाई ना लेकिन चलो एक बार और दिखा देता नहीं देखा हमनी के का 5 में ही जीरो के भाग देवे की कोशिश करके तो देखो शून्य से विभाजन नहीं कर सकते तो शून्य से भाग देवे का नियम हमने नहीं पता ऐसे ही सब लिखे पड़ता डेल्टा एक्स देन जीरो जब भाग दे सके जा उस समय मतलब भाग दिया ही लेकिन डेल्टा एक्स से देखो यहाँ भाग हर में बा लेकिन उसे हर में ना रख पाती जा गणित के नियम लेकिन इनमें रखे के पड़ेला तो ये डेल्टा एक्स छोटा मान होला लेकिन हाँ एकदम जीरो ना रहे तो है लेकिन जीरो के करीब ही रखे के पड़ेला तो ये देखो मतलब हेहू में जीरो का मान रखा हेहू में जीरो का मान मतलब डेल्टा एक्स है में तो मतलब कि डेल्टा एक्स है नहीं कि जी एक्स डायरेक्ट बा तो यहाँ मतलब इमी डेल्टा एक्स है नहीं कि तो डेल्टा एक्स जीरो रहो या मतलब हो एक मान तो नहीं आई और यहाँ है इतना आगे ठीक ये हो गया लेकिन हाई मान होला जी एक्स के अवकलन के बराबर है एफ एक्स के अवकलन के बराबर होला तो देखो है और है देखो एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स बा तो अब डेल्टा एक्स के मान जीरो के करीब रह चाहिए तो एफ एक्स से बराबर है जी ना कैसे यहाँ जीरो रख देबा अब हम तो जीरो उसमें ना रख सकला बाद में रखे पड़े लेकिन यहाँ तो जीरो अभी भी रख सकला ना कैसे यहाँ तो जोड़ बा जोड़ में तो जीरो कभी भी रख सकला लेकिन जीरो रख देबा तो एक मान तो एफ एक्स बराबर आई अगर मान लो छोटा मान भी बा तो बहुत मामूली मान रही ना तो वो उतना मान जोड़ला से एफ एक्स के मान एफ एक्स के पास ही रही अधिकतम और देखो जोन मान बा हाथ ना मान बा ई जी एक्स के अवकलन के बराबर होला तो मतलब पहला फंक्शन क्योंकि दूसरा के अवकलन प्लस कला की दूसरा फंक्शन मतलब जी बटे कला पहला फंक्शन के अवकलन ये आवेला कला की दो फंक्शन के कला की अवकलन के ई सूत्र देखो ये सूत्र हो गए के सिद्ध कर लेनी जा ये सूत्र हो गए सिद्ध कर लेनी जा सिंपल कुछ नहीं करेंगे बेसिक जोन अवकलन के नियम है
वही के बेसिक अवकलन के नियम है ये है कि इतना में x की जगह पे डेल्टा x में डेल्टा x के बदलाव है तो x के नया मान और x के पुराना मान इतना आ गया बटे मतलब ई हर में रही और मतलब इसे भाग दिया इतना में एफ एक्स के नया मान एफ एक्स के पुराना मान से बस ये और यही के जब का कला की हई इतना जोड़ घटा और जोड़ देबा तो इहे मान बदल के गणित के रूप में बदल के हई वाला मान हो जाला बस और सिंपल। अब भाग नियम भी यही हिसाब से काम कर भाग नियम के देखे कोई तो भाग नियम के भी देख लो तो भाग नियम के देखे को हुई तो यहाँ से देखो भाग नियम भाग नि एक बाद इंटरनेट पर भी यही सूत्र देख ले कि यहाँ प्लस से होला ना कैसे भी उनके क्लियर नहीं कैसे यहाँ सूत्र पे देखो अपनी का माइनस रख दिया या कहाँ यहाँ माइनस रख रही है अब यहाँ देखो माइनस रख ले बन जा लेकिन यहाँ हमको लगा तो माइनस होला यहाँ प्लस से होला अभी हमने हल करके देख लेते हैं क्या होला देखो भागफल के नियम होला तो यहाँ मान लो एफ एक्स बटे जी एक्स एफ एक्स भागे जी एक्स बा एक अवकलन निकाले के बाद डी बाई डी एक्स एक्स के सापेक्ष ना तो एक हो जाई देखो एक लिख सकेंगे डी बाई डी एक्स एक लिख सकेंगे जा एफ गुणित जी के पावर -1 ना देखो पावर मतलब का होला जैसे एक्स पावर 2 बार एक मतलब एक्स के 2 बार गुणा एक्स पावर 3 बार मतलब एक्स के 3 बार गुणा ना एक्स पावर माइनस बा मतलब कि एक्स पावर -2 बा एक मतलब बोला एक्स के जैसे एक्स पावर 2 रही तो एक्स के 2 बार गुणा गुणित एक्स पावर -2 बा एक मतलब एक्स के 2 बार भाग एक्स के 2 बार भाग यानी एक्स गुणित एक्स के भाग यही से माना वाला देखो यही से माना वाला हमने क्या कहला कि एक्स भागे 3 बार बटे गुणित एक्स पावर -2 बार तो एक माना जी एक्स आ जी जान तो है एक्स पावर -3 का मतलब एक्स के 3 बार गुणा और एक्स पावर -2 के मतलब हो जाए एक्स के 2 बार भाग गुणित एक्स ना तो है कट जाला तो वही मतलब 2 में 3 में से 2 चल जाए तो वही 1 बच जाला तो हिसाब से मतलब कि एक्स घाते 3 के मतलब एक्स के 3 बार गुणा और एक्स पावर -3 के मतलब या -2 के मतलब एक्स के 2 बार या 3 बार भाग तो एक मतलब वही भाग बा तो ऊपर अंश में आवेला तो माइनस में हो जाला समझ गए लोग वजह मतलब यहाँ का एक मतलब है का मतलब कि जीएक्स के भाग देवे अब देखो अब ई गुणा के नियम के रूप में होगा तो उसे हल कर सकेला या बेसिक नियम कि हेमी एक्स में मान लो डेल्टा एक्स के बदलाव करता हुआ तो हेमी कितना के बदलाव होता वो उसे भी ज्ञात कर सकते जाता मेन बेसिक नियम से ही ज्ञात करे करने का देखो लिमिट एक्स हमने के मान लो छोटा रखतन जा तब बदे एक्स के में मान लो एक्स में डेल्टा एक्स के बदलाव तो करता होता एक्स के नया मान हो जी एक्स प्लस डेल्टा एक्स और एक्स के पुराना मान हो जी डेल्टा और एक्स एक्स के पुराना मान एक्स रहना उगे अब हे सूत्र में एक्स में बदलाव डेल्टा एक्स के भइल तो ये आ जाई एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स और देखो और हेमी हो जाई जी एक्स प्लस डेल्टा एक्स पावर -1 मतलब एक्स के जगह पर केवल डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा एक्स हो जी बाकी जो फार्मूला बा वो फार्मूले रही माइनस रही हाँ माइनस रही मतलब एक्स के नया मान हो गई एक्स के पुराना मान घटावे के तो एक्स के पुराना मान का हुई एक्स और जी एक्स पावर -1 ये देखो फंक्शन के पुराना मान फंक्शन नया मान माइनस फंक्शन के पुराना मान बटे चर के नया मान माइनस चर के पुराना मान ये दोनों के भाग दे दिया तो मालूम चल जी कि फंक्शन मतलब कि इस सूत्र में कितना के बदलाव होता एक्स में बदलाव कैला के तो वो है अब देखो यहाँ देखो हई तो कैंसिल हो जाई तो यहाँ नीचे डेल्टा एक्स बची और हाई लिमिट तब बाद में लिखते हैं कि मतलब डेल्टा एक्स हर समय 0 के करीब रखे के बाद लिमिट वही पे हमने के मान निकाले के बाद तब देखो अब यहाँ हेतना हो गई तो एमी सेम उहे वाला गुणा वाला नियम करे के कि सेम कखला संख्या के जोड़े के और घटावे के तो एक मान थोड़ा अजीब हो जाए अजीब का हो जाए देखा का घटावे के तो यहाँ देखो बड़ा जगह होने के चाहिए तो यहाँ एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स जी एक्स प्लस डेल्टा एक्स पावर -1 यहाँ हो जाए एफ एक्स जी एक्स पावर -1 ई हो गई माइनस के साथ यहाँ रख दें जाए कि यहाँ रख दें मैं कुछ जोड़े क्या घटावे के तो मैं कहा पहले घटावे वाला काम कर तो इमी हमने के घटावे की कोशिश करता नहीं जा एक्स प्लस डेल्टा एक्स और जी एक्स पावर -1 के यही के घटावा हाँ इतने के घटावा आ फिर इतना के घटाई लेबो तो इतना के जोड़ो पड़ी तो एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स एक्स पावर -1 के इतना के समझ गई लो जा देखो इतना के जोड़ल गई इतना के घटावल गई एक्स प्लस डेल्टा एक्स आ गुणित जी एक्स पावर -1 के ना तो अब देखो अब ई थोड़ा बदल जाई ई बदल के का हो जाई हमनी के मान आ गई डेल्टा एक्स भाई तो लिमिट जो भाव कही भी करी यहाँ जगह कम हो जाए तो यहाँ से चालू करो अरे यार हाँ बाबा सीट यहाँ देखो पेज खत्म होता तो नीचे अरे यार एक्स डेल्टा मतलब एक्स के मान 0 के करीब रखे ठीक हुआ अब यहाँ देखो अब यहाँ 4 बहुपद हो गए ना एक मान 2 मान अब मतलब अरे यार 2 के ग्रुप हाई बन गए 2 के ग्रुप हाई 4 गो पद हो गए 1 पद 2 पद 3 पद 4 पद ना अब हे दोनों में से का कॉमन बा एफ एक्स एक्स प्लस जी डेल्टा एक्स बा ना कॉमन एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स एक कॉमन ले लिया तो हमने के यहाँ का बची जी
एक्स प्लस डेल्टा एक्स पावर -1 माइनस जी एक्स पावर -1 ये बची ना। ये दोनों में से एफ एक्स कॉमन ले लिया, हई गायब हो जाए, हई गायब हो जाए, इतना बची तो वही बची। ठीक, अब यहाँ देखो प्लस ये दोनों में इसका कॉमन हुई तो जी एक्स कॉमन हो जाए, जी पावर -1 कॉमन हो जाए, तो यहाँ का बची एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स बची ना। हाँ ये बची। अब देखो, अब नया लाइन में, अब हाई देखो डेल्टा एक्स बा, मतलब टोटल की बटे में डेल्टा एक्स बात अलग अलग भी डेल्टा एक्स रखती है लेकिन इसमें यहाँ का पद बा देखो। हाँ ये एगो प्लस माइनस से अलग होता है, मतलब भाई पूरा टोटल एक पद हो गल, कैसे कॉमन लेने जा, भाई एक पद हो गल ना। आई दोनों के बटे में इतना बा, तो हेकरी बटे डेल्टा एक्स रख सकने जा, हेकरो बटे डेल्टा एक्स अलग अलग भी रख सकने जा, तो ओकर मान ऊपर के बराबर है। देखो आई हो जाई, लिमिट वाला के भी बाद में रखाई, जी एक्स प्लस डेल्टा एक्स पावर -1 माइनस जी एक्स पावर -1 बटे डेल्टा एक्स, इतना के बटे डेल्टा एक्स उगल प्लस, यहाँ देखो प्लस बा जी एक्स पावर -1 और यहाँ आ जाई। अरे यार हाँ, अवकलन में एक और नियम होला, हम बतावल भुला गए, जैसे देखो जैसे यहाँ बा ना कुछ ना होला का, रुका एक मिनट, यहाँ जाना तो वजह का हो जाई, हम आगे हल तो कर देती लेकिन हई जोन बनाई ये जाना तो का माना हमनी के एक्स प्लस डेल्टा एक्स और हई माना जी डी बाई डी एक्स आप ई आ जाई जी एक्स के पावर -1 के अवकलन है जी, इतना के अवकलन है जी। लेकिन हमनी के देखा यहाँ का के अवकलन बा, हमनी के सूत्र जोन रखने है जा, अरे यहाँ जो सूत्र लिख ले बनी जा हे टाइप से लिख ले बनी जा, हे टाइप से जी एक्स के मान के रूप में लिख ले बनी जा ना, तो हमने जी एक्स के मान के रूप में निकाले बा, तो एक बदे हम अलग से बता दें क्या कहला एक हल करे के तरीका का है, ओकरा बदे श्रृंखला नियम चेन रूल के अप्लाई कर जाला, लेकिन कोनो दिक्कत नहीं का, चेन रूल भी बहुत कोनो खतरनाक नहीं है। हाँ देखो, हाँ हई हतना के अवकलन के बराबर है जी, और हई वाला मान रखो, देखो एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स बटे अरे यार वीडियो क्या कट गया माइनस, अच्छा ये वाला यार जल्दी करे के चक्कर में ढेर लेट होता। हाँ देखो ये, अब देखो यहाँ लिमिट सब में बा, लिमिट डेल्टा एक्स देन जीरो रियल आई एम डेल्टा एक्स देन जीरो ना, तो देखो हई लिमिट हटा देबा तो है, हई देखो हई अवकलन के सूत्र हो गई, मतलब हई हेकर अवकलन के हो गई, जी एक्स फंक्शन के अवकलन के सूत्र हो गई, और हई एफ एक्स के अवकलन के सूत्र हो गई, तो यहाँ देखो प्लस जी एक्स पावर -1 बटे हई हो जाई एफ एक्स के अवकलन, मतलब डी बाई डी एक्स खास के देखो एफ एक्स के नया मान माइनस एफ एक्स के पुराना मान बटे एक्स में बदलाव। ठीक, वो यहाँ जी एक्स पावर -1 में बदलाव, मतलब नया मान जी एक्स पावर -1 के नया मान जी एक्स पावर -1 के पुराना मान बटे एक्स के नया मान पुराना मान घटा के यहाँ एक्स में बदलाव मिल गई बा। ठीक, तो ई हेतना के अवकलन के बराबर आ गई, हई हेतना के अवकलन के बराबर आ गई, इधर हेतना बचल यहाँ प्लस बचल। ठीक, और हई लिमिट, अब देखो लिमिट यहाँ हेमी रखबा तो मतलब हेतना मान आई, लिमिट इधर रखबा तो हेतना मान आई, लिमिट हेमी रखबा तो एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स बा, तो ई एक्स जब मतलब डेल्टा एक्स जीरो के करीब रहे चाहिए, तो डेल्टा एक्स जीरो रही, हई वाला मान जो हो जाए एफ एक्स के बराबर है जी, एक्स प्लस डेल्टा एक्स एफ एक्स के बराबर है जी, यहाँ लिमिट मतलब एक डेल्टा एक्स मान जीरो के करीब रहे चाहिए, तो ऐसे तो ये देखो ई मान हो गई, लेकिन हमनी के सूत्र में देखो हाँ और एक चीज ध्यान था कि हई हेकरा पावर -1 बात एक डायरेक्ट लिख सकल जी, फंक्शन रहे ना जी एक्स पावर -1 रहे, एक बटे में लिख सकल टोटल के बटे में जी एक्स ना, लेकिन हई देखो हेकर अवकलन है, मतलब जी एक्स के अवकलन है तो ए टाइप से होता। अब देखो एक चीज ध्यान दो, डी बाई डी एक्स आप मान लो एक्स पावर -1 एकर अवकलन कितना आवेला, एकर अवकलन आवेला हेकर देखो आगे गुणा कर जाला यहाँ -1 गुणित एक्स पावर हई जितना घात बा मी एक घात और घटा दिया, जैसे मतलब कि हई होला डी बाई डी एक्स बेसिक सूत्र होला एक्स पावर एन के मान होला एन एक्स पावर एन -1 ई सूत्र होला ना, तो ये चीज रखबा, तो यहाँ एन की जगह पर -1 बा तो -1 के गुणा आ गुणित एक्स पावर मतलब एन बा, एन की जगह पर -1 बा आ एक -1 और घटा बा, यह -1 माइनस ऊ हो जाई ना, ई हो जाई, तो ई देखो डी बाई डी एक्स ई एक फार्मूला होला, एक देख लो एक हे के ई देखो एक फार्मूला होला अवकलन के, तो यहाँ देखो जब हेकर अवकलन निकालल जाई मतलब एकर देखो जी एक्स पावर -1 के मान बा, एकर हेकर अवकलन कहाँ से आवेला, हई फार्मूला कहाँ से आवेला, एकरा बारे में हम डिटेल से अगर कहबो जा तो बता देम हई फार्मूला अवकलन के, लेकिन यहाँ एक बार और अवकलन मतलब श्रृंखला नियम के हिसाब से मतलब दो बार अवकलन निकाल के पड़ी ये चीज के इतना के काहे कि हमनी के इतना ना जी एक्स के पद में हमनी के मान निकाले के बा, जी एक्स पावर -1 फंक्शन के रूप में ना, तो यहाँ जी एक्स पावर -1 फंक्शन बा, तो एक एक समझ से पहले जाओ, कहे के मतलब कि हई मान होला डी बाई डी एक्स एक्स पावर -1 एकर अवकलन देखा, जैसे यहाँ जी एक्स पावर -1 बा तो ये इतना के मान होला एन गुणित एक्स पावर एन -1 होला, ई सूत्र होला ना। ठीक, इफा का कला की
हई वाला मान जी मतलब जी एक्स रखबा मतलब यहाँ हाँ डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स पावर -1 रखबा मान लो जी एक्स की जगह पे मान लो वाई रही ना तो वाई पावर -1 रही तो ये मान का आई एन की जगह पर -1 बात यहाँ -1 गुणित से एन गुणित एक्स पावर एन -1 यानी -1 एन की जगह पे -1 बात यहाँ -1 हो जाए यहाँ -1 हो जाए देखो यहाँ -1 हो गई यहाँ -1 हो गई ठीक अब एक हल करबा तो -1 2 हो जाए एक माइनस के गुणा कलस माइनस रह जाए -x बटे -2 हो जाए इतना मान आई ना ठीक बा ये मान हे सूत्र में लागू हुई तो ई मान लागू हुई तो हे के छोटा करे पड़ी यार देखो एक्स पावर -1 हो जाए यानी मतलब हतना के पावर -2 हो जाए ये हुई ना तो एक तो ये चीज यहाँ रखो तो यहाँ से रखो चालू करो यहाँ से रखे चालू करो एक्स ना हेकर मान हेकर अवकलन पूरा कितना आ जाए डॉट आ जाए एकर मान जी देखो हाँ y बराबर यहाँ का मानल गेल जी एक्स मानल गेल है ना तो यहाँ देखो अरे यार श्रृंखला नियम तो अंजने के लगा वहीं के पढ़े लेकिन श्रृंखला नियम इंटरनेट पर या कहीं भी सर्च कर लीजिए हम बता देता नहीं वही चीज हुई कहला कि जी एक्स पावर -1 रहे ना तो एकर मान कितना आइल माइनस है को बोला ना यार हाँ हाई माइनस हो बोला हमनी के मान कितना आइल तो यहाँ मनवा रखे के पड़ी डी बाई डी एक्स एक्स पावर -1 रही तो एकर मान आ जी एक्स पावर -2 इतना मान आई ना सूत्र से हे सूत्र से तो यहाँ हो जाए जी एक्स पावर -2 अहियों माइनस हो जाए ई माइनस के बाहर रख दो यहाँ रख दो वही जी मतलब ये हाई माइनस हो जाए माइनस एक्स स्क्वायर आए एक्स पावर -2 आए ई आए ना लेकिन जी एक्स यहाँ एक चर है यहाँ देखो एक मान रहे ना एक अवकलन निकाला जाता है यहाँ एक चर है एक्स यहाँ चर रहे हाई एक मतलब पूरा टोटल मिला के एक फंक्शन है समझा था एक चीज बात ध्यान दो यहाँ जो एक्स बा एक चर है और है एक -1 मतलब एक एक्स -1 पूरा ही बहुपद है मतलब बहुपद या मतलब कि फंक्शन है मतलब फंक्शन है या सूत्र है ना ये पूरा टोटल सूत्र है लेकिन यहाँ का कहला कि पहले ही से एगो जी एक्स सूत्र बा ना ये कर हेता अगर एक्स मतलब जी एक्स के अगर अचर मान लेबा मतलब एक चर मान लेबा एक मतलब चर मान लेबा एक अवकलन तो इतना है लेकिन जी एक्स एक खुद फंक्शन है तो जी एक्स के अलग से भी बदलाव हमनी के देखे के पड़ी ई जाना तो प्रोडक्ट रूल से निकाल सकेला वो कोनो बड़ बात ना है यहाँ जी एक्स के एक और अवकलन रह जाए एक श्रृंखला नियम कहला श्रृंखला नियम में जैसे मतलब कि श्रृंखला नियम से निकाले की कोशिश करबा ना जी एक्स पावर -1 तो एकर मान आ जाई कि हे हई नियम पहले अप्लाई हुई तो एकर मान आ जाई -1 गुणित जी एक्स पावर -1 आ गुणित हई हो आ जाई डी बाई डी एक्स आप जी एक्स के अवकलन भी आई आ हेकरो अवकलन आई गुणन नियम से और कोनो श्रृंखला नियम के कहला तो ओके देख ले जा चेन रूल ओकरा हिसाब से आवेला तो हेतना तो हे सूत्र से आ गई आ हेतना अलग से मतलब जी एक्स खुद फंक्शन है मतलब एक्स यहाँ तो एगो चर रहे लेकिन जी एक्स खुद एक मतलब चर ना होके फंक्शन है एक अलग से कहला अवकलन निकाले को पड़ेला तो ए तरीका से यहाँ हेतना माना जाए बस ये चीज जी एक्स ठीक तो अब देखो अब ये हो गई और यहाँ कितना रहे प्लस आई डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स बटे जी ना अब देखो एक ही हल करो हाँ यहाँ एक लड़की खींच रहा है सबके साइड में रखा फिर यहाँ से देखो यही चीज के यहाँ रखा था फिर देखो हाई प्लस मान है माइनस मान है तो के बाद में रखा है कि पहले रखा है डी बाई डी एक्स बटे का रहे बटे रहे जी एक्स यार ये बहुत लंबा वीडियो भी लेके एडिटो कर पाएगा हम माइनस सही कर रहे और हाई देखा जी पावर -2 के मतलब का जी के दो बार गुड़ा के मतलब दो बार भाग देगा जी एक्स को दो बार भाग देगा एक बार यानी का मतलब एक बटे जी एक्स के स्क्वायर मतलब बटा में आई है माइनस जोन घात बा ई बटा में आई तो प्लस हो जाए तो वे भाई दो घात रहे -2 रहे +2 हो गया बटा में आई तो ठीक और भाई एक यार शुद्धता से लिखा थोड़ा सा एक बटे टोटल के बटे डायरेक्ट लिख देना जी पावर 2 और है यहाँ आ जाए है डी बाई डी एक्स आप जी एक्स वाला चाइल्ड है ना हाँ देखो जी एक्स यहाँ लिख देनी यहाँ रख देनी और हाई एफ एक्स यहाँ हो गई और जी एक्स पावर -2 एक बटे जी एक्स पावर -2 हो जाए गुड़ा तले से फर्क ना पड़े तो अंश इतने रह जाए इतना हो जाए अब देखो हे टाइप से ना अब देखो हे के मान के साइड में रखो अब देखो एकर हर कितना बा जी एक्स बा एकर जी एक्स स्क्वायर बा तो हेकर हर दोनों के हर सेम रहेला तो बे नौ का कला होला भिन्न के जोड़ होला या घटाना होला तो यहाँ देखो माइनस बा घटाना करे के बाद तो एक हर सेम करे तो जी एक्स के दोनों तरफ गुणा कर दो हे वाले में अंश और हर दोनों में कर दो थई का हो जाए जी एक्स गुणित जी एक्स यानी जी एक्स स्क्वायर हो जाए ना तो देखो हाई जी एक्स स्क्वायर कुल है अंश में जितना बना होता है अब देखो दोनों के हर सेम हो गए तो दोनों के हर एक बार लिखेगा तो हुई तो दोनों के हर एक बार लिख देगा जी एक्स स्क्वायर बटे हेमी का हो गल अंश में का गल जी और अगल डी बाई डी एक्स ऑफ एफ माइनस एफ डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स समझ गेला मतलब देखा पहला फंक्शन के अवकलन गुणित जी बटे दूसरा फंक्शन के अवकलन बटे एफ एक्स माइनस एफ एक्स बटे जी एक्स के स्क्वायर और
ये हमनी के सूत्र में लिख ले बनी जा, सूत्र में ये लिख ले बनी, यानी ये माइनस होला और हई प्लस होला। देखो अभी के हमनी के ए अवकलन के सूत्र के ए पर देख लो, इंटरनेट पे सर्च करके देख लेता जा। अवकलन डायरेक्ट सर्च करा, एक फार्मूला आ जाई। देखो विकिपीडिया पर सर्च कर लेबे के डेरिवेटिव यार अंग्रेजी में बा, एक हिंदी में बदल दो, हिंदी में तो होबे करी, मराठी हिंदी विकिपीडिया फेमस वेबसाइट है तो दिखा देता तो जने के। हाँ देखो अवकलज या अवकलन कहला, अवकलन करे के कहला अवकलज होला रियल चीज है। देखो हाँ ये बदलाव की स्पीड, यहाँ बदलाव की स्पीड है बा, यहाँ बदलाव की स्पीड 0 हो गई, फिर यहाँ बढ़े लगल एक्स के बदलाव केला से। हाई देखो यहाँ बदलाव की स्पीड देखो, यहाँ जो हम बतावत रहनी ध्यान दो। देखो हई डेल्टा एक्स मतलब हई एच, यहाँ डेल्टा एक्स के जगह पे एच बा, तो एच के बदलाव देखा हैदना बा दोनों के बीच के औसत बतावता, हई औसत बतावता ना, हई यहाँ हे और हे बीच के बदलाव बतावता, तो बदलाव का औसत बतावता। लेकिन हमने के ए पॉइंट पे बदलाव रही तो एच जितने छोट रही, देखो अरे यार ये फ्लोगा खुल गई। हाँ देखो हई एच के मान जितने छोट रही तो हई जितने, देखो यहाँ ग्राफ हतना मतलब कि बढ़ाओ मतलब ए से बी तक जाए में हे स्पीड से बढ़ाओ बा, मतलब हई रेखा के हिसाब से बढ़ा था। लेकिन यहाँ रियल ए पर बदलाव है इतना बा, तो ये जब एच के मान छोट होकर करी मतलब हई बी वाला पॉइंट ए के पास आवल करी, तो हई देखो हई जो रेखा बा थोड़ा सीधा होत हई जो नीला रेखा बा, लाल वाला रेखा बा नीला रेखा के दिशा में हो जाए, और नीला रेखा दिशा ही बताई कि बदलाव की स्पीड कितना बा, ये हो गल। देखो हई और हई आवेला फंक्शन के मतलब कि नया मान माइनस फंक्शन के पुराना मान बटे, मतलब कि चर के नया मान बटे चर के पुराना मान, तो चर के नया मान एक्स प्लस एच माइनस एक्स हो जाए, एक्स प्लस एच प्लस एक्स माइनस एक्स खत्म हो जाए, एच बती फंक्शन में एच के बदलाव और मी उतना के बदलाव। ये गुल आयलर द्वारा निरूपण ई का आयलर मतलब कि ई डी पावर यानी लिखाला, मतलब कई बार अवकलन करबे तो या एक बार अवकलन करबे तो डी एक्स मतलब एक्स के सापेक्ष अवकलन वाई ए हिसाब से लिखत रहलन, ई कोनो ज्यादा ऊ ना हो। और का कहला हो सूत्र उतर कुछ बा ना यार, हिंदी में उहे ना बहुत कम चीज रहेला, यही से दिमाग सटकेला। अंग्रेजी में अच्छा देखला, अंग्रेजी में होई हमनी के सूत्र। अरे देखा डिफिनीशन डिफिनीशन लोड हो गया, हाँ देखो डिफिनीशन आई लोड हो गई, अवकलन के सूत्र के मतलब अवकलन के मान हो गई। अब देखो हाई सब तो वही बदलाव के बारे में बात होता है डिटेल से। हाई देखो बदलाव की स्पीड है कैसे बदला था फंक, हाई देखो अवकलन है बदलाव की स्पीड है हा ए में चर में बदलाव है इतना के करता हुआ ए में बदलाव, ए के मान है देखो फंक्शन के मान है यहाँ बढ़ा था तो बदलाव की स्पीड देखो ही कौन हिसाब से बढ़ा था, हिसाब से चलत रहा ई साइन के मतलब त्रिकोणमिति कोनो का फंक्शन है, तो वो हिसाब से त्रिकोणमिति के मतलब बहुपद टाइप का, बहुपद में घात माइनस में ना हो सकेला लेकिन फंक्शन में घात माइनस में भी हो सकेला, बस इतना के अंतर होला। तो वे फंक्शन काला फंक्शन की परिभाषा देख सकेला जा यूजिंग। हाँ यहाँ देखो नोटेशन, यहाँ देखो हई वाला चीज जो अगर हई देखो ये 2x के बदलाव होता रहे हे चीज में, ये का चीज है मतलब होई कुछ चीज बकवास हमने के रूल। हाँ देखा रूल कहाँ बा यार, हई साइन एक्स के कास एक्स अवकलन होला ई सब खबर नहीं बा, हमनी के रूल देखे के बा कहाँ। हाँ ये देखो रूल है सम रूल मतलब जोड़ के रूल ये है, एल्फा एक्स एल्फा टाइप का लिख लेबा, एल्फा एक्स प्लस बीटा एक्स के अवकलन डायरेक्ट शॉर्ट फॉर्म में लिख लेबा, तो इसे सम रूल के डिटेल में खुलबा तो हमनी के पूरा डिटेल में मिल जाएगी यहाँ लॉन्ग फॉर्म में। हाँ देखो हई जैसे कहाँ बा यार स्टेटमेंट सम रूल कहाँ बा, सम रूल हई एल्फा बीटा का है यहाँ, एल्फा बीटा कांस्टेंट है, अच्छा कांस्टेंट भी जोड़ देबा, कांस्टेंट चलो जुड़ल बा उ तो कॉमन रह जाई, मतलब कांस्टेंट के हटा देबा तो एफ एक्स प्लस जी एक्स के अवकलन निकलबा, तो एफ एक्स मतलब एकर अलग अवकलन है एकर अलग अवकलन, कांस्टेंट से फर्क ना पड़े, कांस्टेंट ही होबा उसे फर्क ना पड़ी, ये चीज होला। तो हियो कांस्टेंट होई हई एल्फा बीटा के हटा दा, एफ एक्स जी एक्स के अवकलन डैश से अवकलन के दर्शावल जाता, तो एफ एक्स के अवकलन प्लस जी एक्स के अवकलन अलग अलग अवकलन के बराबर होगा, प्रोडक्ट रूल में एफ एक्स गुणित जी एक्स के अवकलन निकलबा, तो पहलका पद के अवकलन जी एक्स प्लस दूसर का पद के अवकलन जी एक्स प्लस बा, यहाँ देखो यहाँ प्लस लगल भाई ना वह ही साइड में लिखल बा, तो समझिए हिंदी वाला रहे तो समझ गए। तो यहाँ देखो प्रोडक्ट रूल के नहीं जाते हैं माइनस जो गलती से लिख ले देखो प्लस ही होला, तो ये हाई जी एक्स के यहाँ जी एक्स के साइड में लिखल बा, डी बाई डी एक्स के जगह पे यहाँ डैश भी लगा दिया, कैसे डी बाई डी एक्स लिखे में लंबा पड़ेला ना ऐसे यहाँ डैश लगा दिया तो वो हिसाब से चल जाए। तो देखो अब ई वाला हो गई, समझ लो पहले का फंक्शन के अवकलन जी एक्स दूसर का फंक्शन के अवकलन जी एक्स, मतलब पहले का फंक्शन के हेमी अवकलन होता है दूसर का फंक्शन के अवकलन होता है, बाकी पहले हेमी दूसर का फंक्शन गुड़ा बा पहले का फंक्शन के गुड़ा बा, हिसाब से चलता है। अब प्लस बात है कि पहले लिख सकला के बाद में लिख सकला कोनो मतलब नहीं है। अब दिखाई यहाँ कोटेंट रूल भागफल रूल ये देखो हेमी का बा एफ बटे जी मतलब दो फंक्शन के अवकलन ले जाता है, यहाँ एफ एक्स जी एक्स नहीं लिखल मतलब चर के मान नहीं लिखल कहीं दर्शाव के तरीका। तो देखो पहला फंक्शन के अवकलन जी गुणित दूसर का फंक्शन माइनस पहल का फंक्शन गुणित दूसर का फंक्शन के अवकलन मतलब जी एक्स स्क्वायर ई हो गल। तो देखो यहाँ पहल का फंक्शन पहल का फंक्शन के अवकलन बात हमने के भागफल रूल में का आयल है, यहाँ देखो सबसे नीचे आवा पहल का फंक्शन ना यार, यहाँ तो दूसर का फंक्शन पहल का फंक्शन के अवकलन बा
यहाँ में पहिल का फंक्शन के गुणा बा यहाँ का लिखल गइल बा। अच्छा पहिल का फंक्शन के यहाँ अवकलन ले गइल बा ना, तो हमनी के का आइल हा पहिल का फंक्शन के देखो अवकलन ना आइल बा आ दूसर का फंक्शन के गुणा बा। यहाँ दूसर का फंक्शन के अवकलन मतलब पहिल का फंक्शन के गुणा दूसर का फंक्शन के अवकलन के गुणा ये बना मतलब पहिल का फंक्शन शुरू में मतलब कि प्लस वाला है जौन मान बा एमी पहिल का फंक्शन के अवकलन बा माइनस वाला मान में दूसर का फंक्शन के अवकलन बा। तो अब यहाँ देखो यहाँ जौन सूत्र बा देखो प्लस में पहिल का फंक्शन के अवकलन बा सेकेंड में दूसर का फंक्शन के अवकलन बा मतलब दूसर का पर डाट लगल बा। तो ई हो गइल विकिपीडिया यहाँ एग्जाम्पल के थ्रू भी बतावल गइल बा। बाकी डेरिवेटिव में आंशिक अवकलन आ गइल हुई यहाँ डेल वाला आ गइल बा ई सब आगे जाके पढ़बा जा और ज्यादा कुछ होला ना बाकी तो है नॉर्मल यूज बा। मतलब देखो मेन चीज है ये होला हाँ हई चीज रूल आ कॉम्बिनेशन फंक्शन एक यू होला बाकी हई सब भी अगर कवर जाए तो बता दें। और हई जौन एक ठे यूज करनी है जा घात वाला देखो हई ए पावर एक्स के मान तो ए एक्स गुणित नेचुरल लाग ए वन हई ई एक्स के ही तो है यार हाँ हई वाला देखो हई वाला यूज करनी जा एक्स पावर ए के ए एक्स ए पावर -1 तो वो है यहाँ एक जगह पे हम लिख रहे हैं रखने सूत्र लिखत समय और का यूज करने जा चेन रूल रहे ना तो चेन रूल में होई कहीं पे देखे दो तो हाँ सर्च करो पृष्ठ में CHAIN चेन रूल देखा यहाँ बा u बराबर जी एक्स बा तो देखो y बराबर एफ जी एक्स टाइप से बनावल जाला मतलब फंक्शन हिसाब से देखो dy बाई डी एक्स ना तो dy बाई डी यू बट डी यू बाई डी एक्स मतलब y के u के सापेक्ष अवकलन करो बाकी u के x के सापेक्ष अवकलन। तो यहाँ देखो यहाँ का करनी है जब यहाँ जो नहीं मान रखनी है जा हाई वाला मान तो हेमी देखो हेमी u के जगह पे हतना मान हो जाए तो मतलब कि u पावर -1 बा ना तो यहाँ d बाई मतलब हे टोटल के अवकलन लेबा तो एक बार का करा d बाई डी यू मतलब जी एक्स के सापेक्ष अवकलन लेबा तो जी एक्स पावर -1 के अवकलन इतना मिल जी मतलब जी एक्स के सापेक्ष एक्स सापेक्ष चले तो एक्स यहाँ रही यहाँ रही तो इतना मान आई तो अगर एक जी एक्स के सापेक्ष ले तो d बाई डी एक्स जी एक्स के सापेक्ष अवकलन लेगा इतना के अवकलन मिली। देखो एक हम अभी नहीं हल करके भी बता देता नहीं देखा हे के हल करे बदे देखो यहाँ क्या करता यहाँ जूम करके हल करता है टू से जूम करम तो कलम ये जूम हो जाला में देखो डी बाई डी एक्स तो यहाँ डी बाई डी जी एक्स के सापेक्ष अवकलन करता तो जी एक्स पावर -1 हो जाए अब आई जी एक्स बटे डी एक्स अरे यार यहाँ जी एक्स ना देखो जी एक्स खत्म हो जाए तो यहाँ गुड़ा बाता तो हमने के डी बाई डी एक्स के मान मिल जी इतना पर ना लेकिन पूरा अगर डिटेल से करे कोशिश करवा तो जी एक्स यहाँ हो जाए डी बाई जी एक्स ना। अब हेकर का कला हेकर मान जैसे एक्स यहाँ बा एक्स के सापेक्ष जब हेकर निकाला था तो कितना मान होता तो हेकर मान जाना तो कितना ही -1 गुणित जी पावर एक्स पावर -1 गुणित -1 आई हेकर मान आ जाए -1 -2 हो जाए इतना मान आई और हेकर मान आई डी बाई डी और है जी एक्स इतना आई उहे है जी एक्स एक्स्ट्रा आइल है उस समय है देखो है इतना आइल है एक्स्ट्रा मान आइल तो ये तुम जाने के समझ में ना आवत रहे तो हाई वाला जोन हाँ तो है कि मिटा दो तो मतलब कि हेकर जब अवकलन करबा तो हेतना के अवकलन है मतलब -1 के अवकलन करे दे जी एक्स के सापेक्ष अवकलन करबा तब जाके हेकर मान मिली और फिर एक बाद जी एक्स के अलग से अवकलन करबा उहे चेन रूल अप्लाई करनी है। चेन रूल यहाँ देखो चेन रूल दिल गइल बा चेन रूल के हल करे का तरीका और देखो अब यहाँ तो हम जाने के समझ में ना आवत हुई हरी फार्मूला जो है हिसाब से लिखल बा साइड में हम जाने के हम गूगल पे दिखा देता नहीं गूगल पे कहाँ बा यहाँ देखो सिंपल एक्स पावर एन के फार्मूला बा हेके का कला दो फंक्शन के अवकलन लिखाई तब आ जाए यहाँ लिखी ए यार दो एफ ए एन सी टी आई ओ एन फंक्शन का अवकलन दो फंक्शन के अवकलन के नियम ही शायद डिटेल में लिखल हुआ हाँ प्रोडक्ट रूल देखो प्रोडक्ट रूल है ये हो गई पहले का फंक्शन के अवकलन जी एक्स प्लस एफ एक्स दूसरे का फंक्शन के अवकलन ये हो गई आप भाग वाला कहाँ बा है सब का आगे हाँ और है के साथ में फिर यहाँ लिख दिला है कि चाहिए सीधो के लिए बगा लेकिन कौन भाषा में कहले बा ई शायद ठीक अच्छा अनुवाद कहले बनी ऐसे छोड़ा ई घटिया बा हमनी के कोई के इमेज देख सकी ना यार सूत्र लिख के बहुत सारे तो जाने के अपना बुक में देख लिया जा हमरा पास अपना टाइम नहीं कि हम खाली नहीं तो ऐसे अपनी के तो हमने जाने के टाइम बर्बाद होत रही समझ के ले जाना मतलब कि है जो हमनी के सूत्र है ज्ञात के नहीं जा कौन सूत्र में दिक्कत हुई तो समझ हमसे पूछ लिया जा बस एक चीज ध्यान दिया जा मेन बेसिक अवकलन के बेसिक नियम कि डेल्टा वाई बटे डेल्टा एक्स के नियम पर लिमिट डेल्टा एक्स 0 के करीब रहो यही नियम पे हल करेगा बस और डेल्टा वाई का मान कैसे है फंक्शन में नया चर पर जितना माना होता बाकी फंक्शन के पुराना चर पर जितना माना होता वो दोनों के घटेगा तो डेल्टा वाई के मान मिल जाए तो भाई डेल्टा वाई के बराबर हो गए भाई डेल्टा एक्स के बराबर हो गए तो यहाँ डेल्टा एक्स डायरेक्ट सीधे कट जाला तो डेल्टा एक्स बचेला और यहाँ डेल्टा वाई इतना हो गई। अब यहाँ देखो भाई इतने चीज के जोड़ल गए घटावल गए तो ये हिसाब से हे रूप में आ गए बाकी यहाँ थोड़ा कंफ्यूजन हुई तो यहाँ कंफ्यूजन कुछ नहीं के करे के
हई सूत्र होला मतलब x के सापेक्ष x पावर n के मान निकलबा तो यहाँ देखो gx बा यहाँ x सापेक्ष निकाल के बा तो यहाँ gx के सापेक्ष के बाद निकलबा बाकी gx जी डी जी डी जी एक्स बटे डी एक्स के अलग से निकाले तो जी एक्स हई जी एक्स खत्म हो जाला तो उस हिसाब से आवेला एक चेन रूल खाला चेन रूल के देख लिया जाए उस हिसाब से हई अलग से जी एक्स आ जाए बाकी हई तो हई सूत्र से आ जाए हई यहाँ इतना मान पावर 2 आई माइनस अलग से आ जाए। अब यही के ककला भिन्न के जब नियम लगेबो तो यही हिसाब से बन जाए। अगर कहीं भी ना समझ में आता हो तो वीडियो बैक करके एक बार और देख ले बजा एकदम अच्छा से समझ में जाए। ठीक बा वीडियो बंद कर ढेर लंबा हो गइल लेकिन हाँ अवकलन के जितना सूत्र होला ई सब तो जाने के रटे पड़त हुई हई सूत्र रटे पड़त हुई तो अब तो जाने के समझ में आ गेल कि ई सूत्र आवेला कहां से हई सूत्र जैसे हो गेल हई सूत्र हई तो नॉर्मल सूत्र होला कि दो फंक्शन बा बदलाव की स्पीड दोनों में अलग-अलग बदलाव हुई तो दोनों बदलाव को जोड़ देबा तो लास्ट में बदलाव को टोटल स्पीड मिल जाए। एहू में बदलाव के मतलब दो फंक्शन के घटाना होता तो दोनों के अलग-अलग बदलाव की स्पीड लेके दोनों के बदलाव की स्पीड के घटा देबा तो मिल जाए मान ठीक। अब यहाँ देखो यहाँ गुणा में थोड़ा अजीब होला लेकिन गुणा में भी अजीब ना होला उहे कइल जाला बदलाव की स्पीड हेमी बदलाव की स्पीड माइनस ककला पुराना स्पीड बटे ककला की एक्स में बदलाव की स्पीड दोनों के अनुपात ले लेबा तो मान मिल जाला। और उसे ही हेऊ में होला एम जी एक्स के ऊपर ले जाके लिख कलो जी एक्स पावर -1 ई देखो दूगो फंक्शन में दूगो फंक्शन में बोलते हेहू रूप में हेहू में डायरेक्ट रखे हे मान पे रखे डायरेक्ट हल करता तो जत मान मिल जाए या डायरेक्ट जो हम विधि मतलब कि नॉर्मल डेल्टा वाई बटे डेल्टा एक्स वाला रखनी है डेल्टा एक्स वाला रखनी है भी रखे हल करके तो देखेबे कनी है तो ये मिलल हमान बस काम खत्म। ए तरीका से हमने के हल हो गए। यहाँ देखो यहाँ कुछ गलती लिख ले बनी सूत्र गलती लिख ले बनी यार सूत्र एफएक्स पहले अवकलन होला हाँ एफएक्स के अवकलन प्लस में एफएक्स के अवकलन होला तो यहाँ ना हई सूत्र गलती लिख ले बनी बाद में एक्स के पहले अवकलन हुई यहाँ जी एक्स रही ना जी एक्स रही और फिर यहाँ अब एफएक्स की गुणा हुई और यहाँ आई जी एक्स ई ध्यान दिया जा जी एक्स के बाद में अवकलन होला माइनस में आवेला और भाई जी एक्स हो गई जी एक्स पावर घाते 2 होला आई सब समझ गेले का आवेला जी एक्स पावर घाते 2 ए से आवेला काहे की हाई पावर -1 रहला तो -1 एक बार आ जाला एक्स्ट्रा में ए प्रोडक्ट रूल अप्लाई केला पर लेकिन हेमी का गाला कि जब चेन रूल लगावल जाला अप्लाई करल जाला तो एक्स पावर -2 आ जाला -1 का के -2 आ जाला आई जब हर में आवेला तो ई घाते 2 हो जाला अब घाते 2 हो जाला तो हर के दोनों के हर के घाते 2 करे बदे इधर एक अलग से जी एक्स के गुणा करे पड़ेला ये अब मान आवेला यहाँ देखा यहाँ अरे यार ठीक है मिटा दो यहाँ देखो कल हूँ बनी जा देखो यहाँ जी एक्स बटे जी एक्स के गुणा करनी है तो ये पावर 2 हो गया तो इधर जी एक्स के ए से माना गया और इधर ए माना गया समझ गए जा और इधर का कला एक के मान ए से अला एक के मान कहाँ अला मतलब देख लिया जाए यार यहाँ एफ एक्स जी एक्स अच्छा इधर हाँ हाई जी एक्स इधर वाला जी एक्स के जो फंक्शन बनल है तो नीचे आ गया हर में आ गया ना ए से इधर के एफ एक्स बचल है मतलब एफ एक्स का अवकलन बचल है इधर एफ एक्स का अवकलन बचल है लेकिन जी एक्स के जब हर समान करे बदे इधर जी एक्स के गुणा करे पड़ गया एक्स्ट्रा तो ए से मान आ गया देखो लंबा वीडियो तो बना लेकिन हाँ समझने के ज्यादा डिटेल में सब समझ में आ गया सूत्र ना समझ में आले तो हमसे पूछिए जा बस आई बदलाव के स्पीड ई सब जोन बा अब देखो हम तो जाने यहाँ अवकलन भी का हमनी के याद करते हैं बदलाव के सूत्र के बदलाव की स्पीड देखल जाता चर में बदलाव के तो सूत्र में कितना के बदलाव के मतलब कौन स्पीड से बदलाव होता ये सब जैसे त्वरण ऑर्डर निकाले में मतलब कि एक्सेलरेशन निकाल के मोटरसाइकिल कितना तेजी से चलत हो तो तू एक क्षण में याद कर सकल जैसे ड्रोन बा तो जैसे मान लो कि तहार ड्रोन बा कोनो ड्रोन बा ना इसमें जो ड्रोन आवेला तो ये अगर हवा में उड़ता तो हवा के बदलाव की स्पीड एकाएक हवा आ जाए ना अब वो समय का कहला आप जैसे वो तो पुराना जो नियम रहे कैलकुलस के अलावा मतलब पहले कैलकुलस के अलावा जब यूज किया जाता रहे नियम कैलकुलस के यूज खोज लेबनीज और न्यूटन दोनों जने मिलके मतलब अलग अलग कर जा लेकिन एक ही टाइम पे मतलब कर जा वही समय दोनों जने कर जा जैसे मतलब कि पहले होते रहे कि हवा कुछ समय लगत रहे कैलकुलेशन करे कैसे हवा के पहल का पुराना स्पीड गुड़ते नया स्पीड ले जाता है और ओकर औसत लेके हवा के मतलब स्पीड बटे ओकर का कला टाइम देखल जाता है आ कितना हवा मतलब कितना दूरी चलल ड्रोन हमार गई ओकरा हिसाब से कैलकुलेशन कर जाता है ओमे टाइम लगता है लेकिन ए समय हमनी के कैलकुलस वाला का कला की फंक्शन में डाल दिया कैलकुलस वाला फार्मूला तो हमनी के तुरंत डेल्टा एक्स जैसे ही ककला 0 के करीब ही भी रही तब वो हमनी के तुरंत हवा में बदलाव की स्पीड तुरंत कैलकुलेट हो जाए और हिसाब से हमनी के कला की अलग से प्रोपेलर के हवा के विपरीत दिशा में गला टर्न करके घुमावे लगे कि मतलब जैसे 4 गो प्रोपेलर होला ना तो घुमावे वाला कोई पंखा तो चारों पंखा में से जैसे हे पंखा कम चलेबा हे के ज्यादा चलेबा तो हे बले टेढ़ हो जाई हे बले टेढ़ हो जाई तो हे बले स्पीड होकर मतलब हे बले गिरे लगी हे बले गिरे के मतलब हे बले बढ़े लगी आ बाकी हई दोनों प्रोपेलर के एक रेशियो में ऊपर मतलब कि दोनों की स्पीड बढ़ाईबा तो ऊपर उठे लगी ना आ बाकी एगो के स्पीड कम कर देबे एगो के ज्यादा कर देबे तो एक दिशा में जाए लगी फिसले लगी समझे फिसले लगी क्योंकि हवा के जितना बदलाव मतलब हवा जितना एक तरफ से आई तो कैलकुलेशन कर ली कि कितना हमके मतलब स्पीड बढ़ावे के बाद तो हिसाब से कला पंखा के स्पीड बढ़ा दी है कि थोड़ा सा डाउन कर दी हिसाब से मतलब एक तरफ फिसले लगी तो कि
फिसलन और हेकर दोनों बराबर हो जाए तो कैलकुलेशन करेक्ट पड़ेला। तो ड्रोन के मतलब अधिकतर ना कैलकुलस के यूज होला, वो कैलकुलस एडवांस कैलकुलस के यूज होला, मतलब कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ये सब यूज होला। खास करके बहुत ज्यादा मतलब हर एक तरफ से हवा आ सकेला, बाकी कगला और सब तो ऊंचाई ऊंचाई अलग भले ही बा, ओकर ऊंचाई पर मेंटेन रखे के बदे। लेकिन ऐसा ड्रोन देखे ले जाना ये एक मतलब एक सटीक लेवल पर रहेला, तो वही लेवल पर रह जाला, कैसे इसमें एडवांस कैलकुलेशन के सिस्टम ऊपर अप्लाई कइल बा। ई सब कैलकुलस के द्वारा ही है, कैसे एकदम तुरंत मतलब यहाँ का कल जाला लिमिट डेल्टा एक्स के एकदम जीरो के करीब सटीक मतलब जीरो के करीब रखल जाला ना, तो इसे हमने के सटीक मान मिलल करेला। और कैलकुलस के यूज देखबा तो ड्रोन व्रोन में ही होला। विकिपीडिया वाला पेज कहाँ खोले रहनी है यार, हिस्ट्री में ना जाई हम खोलन डायरेक्ट खोलन, नहीं तो जने हमारे हिस्ट्री देख ले बजा। देख अर्थशास्त्र में क्या उपयोग है, अर्थशास्त्र में, हाँ अर्थशास्त्र में जब का कहला कि तार ट्रेडिंग करत रहबा तो ट्रेडिंग के ऊपर नीचे ग्राफ जात रहेला, तो वही हिसाब से अवकलन के फार्मूला लगा के जल्दी से हो चला यार। है का है वो तो कुल मिट गइला, हम के हाथ में मिटावे के रहता कलन। इनके देखो विकिपीडिया पर, हाँ विकिपीडिया पे देखो इन मैथमेटिक्स डेरिवेटिव ई फंक्शन टूल दैट द सेंसिटिविटी टू चेंज ऑफ द फंक्शन आउटपुट, मतलब फंक्शन आउटपुट के सेंसिटिविटी मतलब क्वांटिफाई सेंसिटिविटी चेंज, मतलब कि कोई चेंज बतावेला का करा हुए टेंजेंट लाइन द्वारा दर्शावल जाला, मतलब स्पर्श रेखा द्वारा दर्शावल जाला। स्पर्श रेखा जोन बा ये बदलाव करी ना, जैसे मतलब एक्स दिशा में इधर जाता हुआ ग्राफ ये दिखावेला ना कि एक्स दिशा में जाता हुआ तो इधर का माइनस में बदलाव होता, यहाँ से यहाँ बदलाव की स्पीड यहाँ पर जीरो रही, कैसे एक्स दिशा में जाइबा तो वाई दिशा में कुछ खास बदलाव नहीं होता, इधर से बदलाव की स्पीड बढ़े चालू भइल बा, तो हिसाब से देखा यहाँ देखा एक्स बराबर जीरो हो गया, देखा जीरो के करीब बा, फिर यहाँ देखा बढ़े लगी नीला वाला मान, तो हिसाब से चलत रहेला। और कंटिन्यूटी ये सब तो फंक्शन के कहा कंटिन्यूटी रहे, वो सब तो नॉर्मल चीज है। देखो जनरलाइजेशन एकर देखो कहाँ कहाँ ई तो अच्छा ई दिखावे के तरीका है, एप्लीकेशन के अलग से होई डेरिवेशन। अरे यार एकर हम एप्लीकेशन देखल चाहत रहनी है ना, और ये सब तो अच्छा ये तो सिद्ध उद्ध कर डेरिवेशन अलग चीज हो गई, उ तो कला कोनो चीज के सिद्ध करे के ही कहला, व्युत्पत्ति के कहला ना। एकर रू मतलब कि ई उपयोग कहाँ कहाँ होला ये के हम दिखत रहे। आप कैलकुलस लिखे के पड़ी का हमके उपयोग, देखो अवकलन के उपयोग कहाँ होला। अच्छा एआई बता ले चल। अच्छा अवकलन का इस्तेमाल की किसी चीज में बदलाव के दर को जानने के लिए किया जाता है, इसे अंग्रेजी में डिफरेंशिएशन कहते हैं। अवकलन का इस्तेमाल विज्ञान के हर क्षेत्र में होता है, जैसे जीवों की संख्या वृद्धि या हास्य का फार्मूला बनाने में, मनुष्य में दवा खाने या इंजेक्शन लेने पर शरीर में फैलने की प्रक्रिया और फार्मूला में कैसे फैलाव की स्पीड मान ज्ञात कर रहे हैं, लेकिन फैलाव तो हर एक दिशा में हुई ना, मतलब हर एक क्या कहला ब्लड सेल में, जैसे मान लो ब्लड सेल में बदलाव होता है कोनो दवाई खिला पे, मतलब तो ब्लड सेल में होता, तो हर एक ब्लड सेल में अलग अलग बदलाव हुई ना, टोटल बदलाव की स्पीड आसपास के ब्लड सेल में बदलाव के कारण और ऊपर मतलब इफेक्ट पास वाला ब्लड सेल के इफेक्ट और बढ़ाई हुई हिसाब से चलत रहेला। अब इतना डिटेल में हम ना जाए, हम बायोलॉजी के कोनो जानकार नहीं। भौतिक में समय के साथ भौतिक राशियों में परिवर्तन की दर ज्ञात करने में होता है, जैसे एक्सेलरेशन, जैसे ताक्षणिक वेग मतलब कि स्पीड, वेग मतलब वेलोसिटी कहला, स्पीड ही होला, बस दिशा के साथ स्पीड लेबा तो वही के वेग कहला। तो ताक्षणिक मतलब कि इंस्टेंटेनियस मतलब तुरंत के कला की स्पीड मिल जाए, जैसे मोटरसाइकिल देखबा तो मोटरसाइकिल मतलब ए समय के देखा, ए समय के कला की जोड़ घटाने के नियम के हिसाब से, दूरी बटे चाल के नियम से जब स्पीड निकलबा और दूरी बटे समय के नियम के हिसाब से स्पीड निकलबा, तो दूरी के कुछ दूरी तक चलेगा पड़ी तब तू निकाल सकेला। लेकिन जब भी मोटरसाइकिल तो जने आंख से देखबा जा तो तुरंत बता सकेला जा कि स्पीड ओकर करना बा, मतलब कैसे छोटा सा पल में देखबा जा, एक छोटा सा पल आंख में देखबा जा कि हाँ उतना समय में कितना दूरी चलल, तो जो टी के मान रही बहुत छोटा, मतलब समय के मान बहुत छोटा रही, तब भी तुम जाने देख ले कि इतना दूरी चलल तो यानी इतना के करीब स्पीड हुई। ये चीज के यूज कर जाला कैलकुलस में, मतलब जो हमने आग से देखने जा। लेकिन पहले के क्या कहला नियम जब अभी तुम जाने यूज करते हो बजा उम्मीद क्या करते हो बजा, उम्मीद तुम जाने की जैसे कुछ दूरी चलल तो वो दूरी जैसे 1 किलोमीटर या 1 मीटर चलल तो वो कितना दूर समय में चलल उम्मीद देख तो 1 मीटर उम्मीद चले के पड़त रहे, उम्मीद समय से नहीं के मतलब उतना दूरी चलत रहे, उतना दूरी कम से कम चले के पड़त रहे, तब हमने देख सकते हैं कितना समय में चलत रहे। लेकिन इमी का वाला कैलकुलस में कि हमने एक छोटे से समय मतलब देखल जाला, एक छोटा समय में एक पल में देखल जाला कि कितना दूरी चल गई, तो उस हिसाब से देखती जाला जैसे एक सेकंड में इतना दूरी चलो तो यानी इतना स्पीड से चला था, जैसे एक अगला मिनट में और 1 सेकंड में 2 मीटर चल यानी 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चला, तो एक क्षण में ही मालूम चल जाला कि स्पीड मतलब एक टाइम फिक्स ना रहे, टाइम छोटो टाइम रहे तो हमने के मालूम चल जाए, जैसे एक बार देख ले 2 मीटर स्पीड के 2 मीटर पर सेकंड के स्पीड से कितना स्पीड होगा, तो एक अगर अगली बार और का स्पीड देखबा तो देखबा कि दोनों के स्पीड मतलब वही स्पीड से इहो चला था, एक क्षण में ही देख के बता देबा कि हाँ इतना बा, तो वो जो क्षण में देख के तू बताइबो तो हर दिमाग जो प्रोसेस करी वो हमने के कैलकुलेशन भी यूज कर जब प्रोसेस करे बदे, तो ये चीज होला। तो यही से लिमिट मतलब डेल्टा एक्स हर समय जीरो लिखे के बदे कहत रहने है। हाँ डेल्टा एक्स जीरो रखबा तो ज्यादा कुछ ना होला, बस भाग दे सकेला एक्स्ट्रा, मतलब जीरो ना रहे तो भाग दे सकेला, नहीं तो हर समय हमनी के मतलब गणित में देखे के पड़ेला लिखे के पड़ेला ना कि हाँ
हर जीरो नानी मतलब ए या बी जैसे जौना से भाग देवे कोई तो ए बरा ए नॉट इक्वल जीरो मतलब ए जीरो ना नानी रखे के, लेकिन यहाँ मतलब जीरो के करीब रखे के मतलब ये हिसाब से हमारा चीज लिखा गया और कैलकुलस ऐसे ही काम करला। मजेदार चीज है तो हम और बाकी सारा वीडियो बनावल करब। बाकी वीडियो तो देखिए ले जत जने हाँ सिद्ध करिए देनी है सब नियम, मतलब बेसिक नियम नहीं बोला भाई। ठीक बा, वीडियो ढेर लंबा जाता हम बंद करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दिया जा, कोनो टॉपिक ओपिक या कोनो क्वेश्चन के बारे में पूछे कोई पूछ सकेला जा। ई चैनल मजेदार चैनल है, ए पर हम ऐसे ही फार्मूला उर्मूला कोनो और खास फार्मूला हुई जौना के बारे में समझे के होई तो जाने तो के पूछ सकेला जैसा। और देखा कैलकुलेशन कैलकुलस से अभी समाकलन होला जस्ट अवकलन के उल्टा होला, वो सबसे क्षेत्रफल उत्तरफल के जितना सूत्र होला ये सब ज्ञात कर और आसान हो जाला, वो सबके बारे में डिटेल में बात हुई कभी बाद में। ठीक है, वीडियो बंद कर चैनल के लाइक वीडियो के शेयर कर दिया जा, वीडियो के लाइक करिए जा, चैनल के सब्सक्राइब करिए जा, वीडियो बंद करते हैं।